तुमने कभी सोचा है तुमने पूर्व जन्म में ऐसा क्या किया था जो आज तुम्हारी जिंदगी को प्रभावित कर रहा है? आज मैं तुम्हें एक गहरा राज बताने वाला हूं। सच्चाई सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। क्या तुम जानते हो कि हमारे कर्मों का फल हमें इस जन्म में ही मिलता है? हाँ, यह सच है। कोई भी हमें इससे नहीं बचा सकता। कर्मों का चक्र ऐसा है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। अच्छे कर्म हमें सुख देते हैं जबकि बुरे कर्म हमें दुख। ये एक अनिवार्य नियम है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। अब सोचो, तुमने पिछले जन्म में क्या किया था? क्या तुमने किसी की मदद की थी या फिर किसी को धोखा दिया था? ये सब बातें आज तुम्हारी जिंदगी में सामने आ रही हैं। इसलिए जो भी करो सोच समझ कर करो, क्योंकि हर एक कर्म का फल तुम्हें इसी जीवन में भोगना पड़ेगा। ये राज जानकर तुम समझ पाओगे कि तुम्हारी वर्तमान स्थिति का कारण क्या है। इसलिए अपने कर्मों को सुधारो और सकारात्मकता फैलाओ। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आज से ही कोशिश करो। याद रखो, सच्चाई हमेशा सामने आती है और कर्मों का फल कभी नहीं भूलता। तो क्या तुम तैयार हो अपने कर्मों का सामना करने के लिए? चलो आज से एक नई शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप डिवाइन पर विश्वास करते हैं, मैक्स ऑफ पॉजिटिव चैनल पर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 444 टाइप करें डिवाइन। आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, आपको बोलने से रोका जा रहा है, आपको सत्य बोलने से रोका जा रहा है। आपको एक फियरलेस जो फीलिंग है आपके अंदर, उस चीज को रोकने की कोशिश करी जा रही है। और ये कोई और नहीं, आपके जो शत्रु हैं, जो मन बना चुके हैं आपको हेट करने का एक परम उद्देश्य है उन लोगों का। वह लोग ऐसा चाहते हैं कि आप बोले नहीं, आपकी बातों को कोई सुने नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि आप जो कोई भी है, जिस किसी की भी एनर्जी में आज चैनला कर रहा हूं, आपकी वाणी सिद्ध हो चुकी है। आपको वाणी सिद्ध का आशीर्वाद मिला है और आप बेसिकली जो कुछ भी बोलते हैं, हो सकता है आप अपनी चीज से अवेयर नहीं है, आप अपनी सिद्ध से अवेयर नहीं है। आपकी बोली हुई बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। हो सकता है आपने कई बार खुद में यह ऑब्जर्व किया होगा कि आप अपने आप कोई ऐसी बात बताने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होता है। आपको कोई ज्ञान नहीं होता है उसके विषय में, लेकिन आपकी बताई हुई बात एक एक बात सही होती है और सिद्ध होती है। यह चीज, यह विलक्षण बातें आपको दिव्य शक्तियों द्वारा प्रोवाइड करी जा रहे हैं, क्योंकि आप एक सिद्ध कण बन चुके हैं, आप एक सिद्ध आत्मा बन चुके हैं। एंड आपको रियल लाइफ ही नहीं है। आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, आप अपनी पावर को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, क्योंकि आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आपके पास ऐसी कोई सिद्धि आ चुकी है और आप चीज़ों को लॉजिकली सोच रहे हैं। लेकिन आपने ये चीज़ ऑन ऑब्जर्व करी होगी कि आप जब भी कोई बात बोल रहे हैं तो वह बात सत्य में परिवर्तित हो जा रही है। आप अगर किसी को आशीर्वाद के रूप में कुछ बोले तो वह भी सिद्ध हो रहा है, और अगर आप कभी किसी दुख के कारण किसी को शाप भी दे रहे हैं तो वह भी सिद्ध हो रहा है। आपकी बोली हुई बात करने वाली नहीं है। इस प्रकार की वाणी सिद्धि आपको मिल चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, तो डिवाइन के लिए कमेंट में धन्यवाद लिखकर इस संदेश को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बस यह बोला जा रहा है कि आप किसी भी चीज से कोई उम्मीद ना लगाएं। आपको एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना है। आपको किसी भी चीज से कोई उम्मीद नहीं रखनी है। फिर देखिए आपके जीवन में कैसे चमत्कारिक रूप से आप बदलाव देखेंगे। आप देख, जो चीजें आपसे दूर भाग थी वह अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जब उस चीज को लेट गो करेंगे, जब आप उस चीज की एक्सपेक्टेशन को त्याग देंगे, तभी चीजें आपकी तरफ आना शुरू हो जाएंगा, आपकी ओर अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगा। यह मैसेज आया है आपके लिए, और यह भी मैं देख रहा हूं कि आपके कुछ धन की गति स्लो हुई है। आपके जीवन में धन का आगमन स्लो हुआ है, तो किसी तरह की डेफिनेटली कोई ईवल आय कास्ट करी गई है, कोई गंदी काली क्रिया जरूर करी गई है। आपके धन पर नजर लगाई गई है, आपके रिश्तों पर नजर लगाई गई है। ओवरऑल आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर यह मैसेज बहुत स्ट्रांग आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य बनाकर रखना है। चीज़ों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें आपको नहीं बांधने हैं और लेट गो करना है। आपको माता रानी की शक्तियों पर विश्वास रखना है। अगर आपको विश्वास है तो हाँ लिखकर मैक्स ऑन ऑफ पॉजिटिव चैनल को सब्सक्राइब करें और इस संदेश को शेयर करें। अटूट विश्वास आपको होना चाहिए कि आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। आपको डिवाइन की शक्तियों पर विश्वास रखना है कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। एंड चीज़ों को अपने आप होने दीजिए, बिकॉज आप एक डिवाइन बीइंग हैं, बिकॉज आप दिव्य शक्तियों का अंश हैं। आपके अंदर दिव्यता है, दिव्य पावर्स है। इसलिए आपको बताया जा रहा है
कि आप चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करिए, उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टस मत बहुत ज़्यादा उम्मीदें मत लगाइए। आप मैजिक को अपने आप होने दीजिए, आप उस चमत्कारिक परिवर्तन को स्वयं होने दीजिए, क्योंकि आपका जो कनेक्शन है ना दिव्य शक्तियों से, वह बहुत गहरा है। आपको बताया जा रहा है कि डिवाइन के साथ, दिव्य शक्तियों के साथ आपका डीप कनेक्शन है। आपका दिव्य शक्तियों के साथ एक गहरा नाता है और आपको बोला जा रहा है कि अपनी इनर वॉइस, अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए। जो बात आपकी आत्मा कहे वही बात आपको माननी है। यह चीज़ बोली जा रही है, बहुत ज़्यादा गहरा कनेक्शन है आपका। आपने डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तपस्या करी है और मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस कार्ड का आना अपने आप में कंफर्म करता है कि आपको सिद्ध प्राप्त हो चुकी है। जिस किसी की भी एनर्जी में चैनलाइज कर रहा हूं, आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है, आपको सिद्धियां प्राप्त हो चुकी है, आपको ऐसा विलक्षण ज्ञान आपके पास है। कई बार ऐसी चीजें होती हैं जो आपने कभी ना तो जिनके बारे में कभी पढ़ा होता है, ना सुना होता है, लेकिन अगर उसके बारे में डिस्कशन हो रहा होता है तो आप अचानक से एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये मैसेज आ रहा है यहाँ पर कि आपके पास सिद्धियां हैं और आपने जो भी तपस्या किया है, जो भी ध्यान किया है, जिस भी तरह से आपने, जिस माध्यम से अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट किया है, यानी कि डिवाइन से, यानी कि दिव्य शक्तियों से जो कनेक्शन आपने स्थापित किया है, वो सफल हुआ है और आपको सिद्धियां मिल चुकी हैं। ये मैसेज आ रहा है। तो मैंने जो चीज आपको बोली है ना, आपके पास ऐसा ज्ञान है जो आपको दूसरों के साथ शेयर करना है। आपके जो वाइब्रेशन है, आपकी जो एनर्जी है, जो पावरफुल एनर्जी आपके अंदर एनबॉडी है, जो आप धारण करते हैं, जो पावरफुल शक्ति आपके अंदर है, आपके पास जो ज्ञान है, वह दूसरों के साथ शेयर करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आपके उस ज्ञान से बहुत से लोगों का भला हो सकता है, बहुत से लोग हील हो सकते हैं, बहुत से लोगों को एक मार्गदर्शन मिल सकता है। आपके उस मार्गदर्शन से उनके जीवन का डिस्टर्बेंस दूर होता है, उनके जीवन को हीलिंग मिलती है, उन लोगों को हीलिंग मिलती है, लोगों की बहुत ज्यादा सहायता होती है। आपके ज्ञान से यह चीज बताई जा रही है डिवाइन के द्वारा, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करी जा रहे हैं। डिवाइन स्वयं आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। अर्जुन को कृष्णा ने मार्गदर्शन किया था, उसी तरह से आपका भी डिवाइन मार्गदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने देखा है कि आप कितने ज्यादा डेडिकेटेड हैं उनके लिए। आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, लेकिन जो दिव्य शक्तियों में एक विश्वास है ना, आपके मन में जो दिव्य शक्तियों के प्रति विश्वास है, वह चीज ऑब्जर्व करी गई है और इसी वजह से आपको बताया जा रहा है कि दिव्यता भी आपसे बहुत ज्यादा डीप अटैच है और बहुत ज्यादा प्यार करती है और दिव्य शक्तियां आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। उनके मार्गदर्शन को सत्य मानिए, उनके मार्गदर्शन पर चलिए। यह चीज आपको बताई जा रही है और आपको बी केयरफुल रहना है। मुझे लगता है आपकी फैमिली ने आपको नेग्लेक्टेड फील करा है, आप अकेले समय बिता रहे हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आपकी फैमिली नेग्लेक्टेड फील कर रहे हैं। यहां पर मुझे कोई तो नेग्लेक्टेड फीलिंग आ रहे हैं और हो सकता है पास में आपके जो भी रिलेशंस रहे हैं या करंट आप जिस रिलेशनशिप में हैं, आप किसी तरह से आपको नेग्लेक्टेड फील हुआ है। आपको ऐसा फील हुआ है कि आपकी परवाह नहीं करी गई, आपकी कदर नहीं करी गई, जिसकी वजह से आप आगे भी किसी भी व्यक्ति को, अपने से अपोजिट जेंडर वाले व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। आपको लोगों पर विश्वास करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, यह चीज मुझे दिख रही है। लेकिन अगर आप इसी तरह से हर किसी पर डाउट करेंगे, हर किसी को एक ही तराजू से तोलेंगे, तो आप, हो सकता है आपको अकेले ही रहना पड़े। और इस तरह से यह भी हो सकता है कि जो लोग आपके लिए सच में बहुत ज्यादा ईमानदार है, जो लोग सच में आपसे प्यार करते हैं और आपको अप्रोच करना चाहते हैं, हो सकता है आप उनको मिस कर दें। तो ऐसा नहीं होने देना है। यह बात जरूरी है कि आपको केयरफुल रहना है। आपको हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। डेफिनेटली यह अच्छी बात है कि हर किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, लेकिन हर किसी पर संदेह करना भी ठीक नहीं है। यह चीज बोली जा रही है। मनी वाइज मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में फॉर्च्यून आ रहा है, मनी आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। फाइनेंशियली बहुत ज्यादा फॉर्चुनेटली हो। आपको खांसी, बुखार, जुकाम, किसी भी तरह से कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है। छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम्स हेल्थ इश्यूज में देख रहा हूं। इसके बाद आपके जीवन में डेफिनेटली सेलिब्रेशंस आ रहे हैं। हो सकता है आप जल्दी ही कोई पार्टीज वगैरह अटेंड करें अपने पार्टनर के साथ, एंड कुछ न्यू एक्साइटिंग चीजें आपके जीवन में आती हुई मुझे दिख रही हैं। आपको अपने इंटू पर ट्रस्ट करना है। आपको इंट्यूटिव फील हो जाएगा। जो भी चीज आपके लिए उचित नहीं है, आपको इंटू गाइड करेंगे, आपको दिव्य शक्तियां गाइड करेंगी।
तो अपने इंटू को अनदेखा मत करिएगा। ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। यहाँ तो कुछ फैमिली से रिलेटेड बात आ रही है, तो आपके फैमिली के लोग, आपके फ्रेंड आपके बारे में कुछ गॉसिप कर रहे हैं, आपके बारे में चर्चाएं हो रही हैं, आपके लुक्स के बारे में, आपके पावर के बारे में हो सकता है। आपकी जो इंट्यूटिव पावर है उसको लेकर के कुछ चर्चा हो रही है। सब कुछ जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया गया था वह सब कुछ वापस टर्न कर दिया गया है, वापस उन्हीं लोगों के पास भेज दिया गया है। जिस किसी ने भी गलत चीज़ आपकी तरफ भेजी थी वापस उसी की तरफ फेंक दिया गया है। कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा लाड है या लाडली है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी मम्मी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है। यहाँ पर यह मैसेज आया है, हो सकता है ये गॉसिप चल रहे हैं कि आप अपनी मम्मी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो आपकी वॉइस किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है, आपकी बहुत पावरफुल वॉइस है। हो सकता है यह मैसेज दिव्य शक्तियों की तरफ से आ रहे हैं, उनको आपकी वॉइस बहुत ज़्यादा पसंद है। प्रिय बच्चे अपनी गतिविधियों को रोकते हैं और इस संदेश को पूरी तरह से अवशोषित करने के लिए अपने मन को साफ करते हैं कि मैं कई सवालों की चिंताओं और गहरी भावनाओं को पहचानता हूं। कि आप हर शब्द को देखते हैं, कि आप यह महसूस करते हैं कि मैं एक आमंत्रण को छोड़ देता हूं। आप इस क्षण को एक नए परिप्रेक्ष्य पर विचार करने के लिए बुला रहे हैं, क्योंकि आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में मुझे अपना पूरा ध्यान दे अब एक अनूठा अवसर है जो आपको स्पष्ट उद्देश्य और इरादा के साथ व्यवस्थित करता है। यहां हर शब्द यह जानबूझकर है कि कोई भी मौका नहीं है जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक वास्तविक पर्याप्त लाभों पर विचार करें जो आपको इंतजार कर रहे हैं। यदि आप इस कॉल को स्वीकार करने के लिए चुनते हैं तो एक उज्जवल भविष्य के प्रकार के वादे के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें, यह दिखाने के लिए कि आप अपने आस पास की दुनिया को याद करने के लिए तैयार हैं, जो कि आपके आसपास की दुनिया को याद कर रहे हैं और आप सभी के साथ अंत में फीका कर रहे हैं, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम करेंगे, जो कि आप हमेशा की देखभाल के साथ काम कर रहे हैं। वास्तविक यदि आप इसे स्वीकार करते हैं तो आप एक स्थिर शांति का अनुभव करेंगे जो कठिनाइयों के माध्यम से दृढ़ रहता है। मैं लंबे समय से आपके द्वारा किए गए भारी बोझों को हल्का करने के लिए तैयार हूं, जहां आपको इस प्रस्ताव को ठीक से राहत प्रदान करता है, जहां आपको इस प्रस्ताव को सबसे अधिक आवश्यकता है, और अपनी शांत शक्ति को अपने संघर्षों को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दें जो आपको पसंद है। कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं चाहते हैं, कि आप किसी भी तरह से नहीं। खुद का निर्णय और इनर अंडरस्टैंड स्टेप फॉरवर्ड, यह जानकर कि यह निर्णय आशा और कनेक्शन के साथ एक जीवन को अनलॉक कर सकता है। मैं आपका स्वागत करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आपको पहला कदम उठाना होगा। आप आगे बढ़ेंगे या बाद में पछतावा करने वाले रेगेट को यह नहीं सुनेंगे कि कई लोगों का मानना है कि हमेशा एक और मौका होगा। कि मैं आपको इन शब्दों को गंभीरता से विचार करने के लिए कहता हूं कि समय के लिए यह नहीं है कि समय की देरी से कोई भी लाभ हो सकता है। आपको संदेह की चिंता के चक्रों में फंसाने के लिए और आपको उस प्रगति को आगे बढ़ाने और प्राप्त करने से रोकने के लिए पछतावा है, जिसे आप पहचानते हैं कि अभिनय अब आपको चूक के मौके के भविष्य से बचाता है। क्योंकि मैं गहराई से परवाह करता हूं कि मैं आपको याद नहीं कर सकता कि आप क्या कर रहे हैं, यह बताने के लिए कि यह एक महत्वपूर्ण है, 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 कि एक महत्वपूर्ण योजना है, कि एक महत्वपूर्ण योजना एक पिवोटल क्षण है। वास्तविक खुलेपन के साथ जवाब देने से उल्लेखनीय परिवर्तन हो सकता है कि नए अवसर सामने आएंगे और बाधाएं गायब हो जाएंगी, जो लंबे समय से आयोजित होने वाली आशाओं को जागने की अनुमति देगी। यह जानने के लिए कि मैं आपके साथ जिस तरह से आपके संघर्षों को देख रहा हूं, उसके हर कदम के साथ मैं आपके साथ हूं और आपकी चिंताओं को सुना होगा, क्योंकि आप इन शब्दों को पढ़ते हैं और यह एक आकर्षक रूप से एक आकर्षक है। यह एक आकर्षक है। अप्रत्याशित तरीके भी इस संदेश को किसी को भी साझा करते हैं जो मुश्किल समय में दिशा और आराम की मांग कर रहा हो सकता है। जब आप कार्य करने की इच्छा को पूरा कर सकते हैं तो आप और दूसरों को बदलाव कर सकते हैं। जब आप अपनी तत्परता का संकेत देते हैं तो आप अपने आप को प्रतीक्षा लाभों के लिए खोल सकते हैं। मैं उन पर कोई इच्छा नहीं डालता हूं। जब आप अपनी स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं तो आप इस निमंत्रण को अनदेखा कर सकते हैं कि यह एक ईमानदार चेतावनी है कि आप बहुत कम हैं। इसके बजाय इस निमंत्रण को अनदेखा करने के लिए आपके द्वारा उपलब्ध पूर्ण लाभों को गले लगाओ। इसका मतलब है
कि विकास और पूर्ति की कमी वाले जीवन के लिए एक जीवन का चयन करना, कि मैं अपने आप को संभावित और संतुष्टि के जीवन को जीने का मौका देने की अनुमति देने के लिए तैयार हूं। इस कॉल को अनदेखा न करें कि आज ही परिवर्तन आपको एक नया अध्याय शुरू करने के लिए आमंत्रित करना है, जो कि हर रोज से अलग है। यह सही समय है कि आप सही समय पर ध्यान दें। समय ग्रहण करना एक गलती है असीमित। कई लोग अपनी कॉलिंग को केवल अपनी संभावना को खोजने के लिए खारिज कर देते हैं। मैंने देखा है कि लोगों ने लोगों को क्षणभंगुर सुखों का पीछा करते देखा है और बाद में एक अधिक संतोषजनक पथ का चयन नहीं करने के लिए। मैं नहीं चाहता कि आप इस निमंत्रण को स्थगित न करें। यह आपके लिए स्थायी रूप से परिवर्तन के लिए आपकी मौका है, जहां आप कभी भी अलग थलग कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि यह पूरी तरह से तैयार है, लेकिन हर तरह से यह जानने के लिए कि आप इस बात को पूरा करते हैं कि आप अपने भविष्य को पूरा करते हैं। आप अकेले कनेक्शन की यात्रा करने के लिए नहीं हैं, आपका प्राकृतिक डिजाइन है। यह सही आराम है कि मैं आपको इस अवसर के बिना यह अवसर प्रदान करता हूं। फिर भी पसंद है कि मैं आपकी बात करता हूं कि मैं तत्काल बोलता हूं, क्योंकि चुनौतियां आगे झूठ बोल सकती हैं कि आप पूरी तरह से समझ नहीं पा सकते हैं, कि मुझे पता है कि इस मौके को अस्वीकार करने से कठिनाई हो सकती है। कम है, इसलिए बिना किसी देरी के तय करें कि इस क्षण को कनेक्शन के लिए खुद को खुला नहीं होना चाहिए और उन लोगों के लिए दयालुता का विस्तार करना चाहिए जिन्हें अब इसे कार्य करने की आवश्यकता है, और अपने भविष्य को गले लगाने के लिए इस संदेश को 3 लोगों के साथ साझा करें जिन्हें स्पष्टता की आवश्यकता है और नई दिशा की आवश्यकता है, कि आप इस देखभाल के लिए, इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए, अपने दिल को खोलने के लिए अपने दिल को खोल देंगे और यह बताएंगे कि आपके दिल को दूर करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। पढ़ें जब तक कि हर वाक्य को ध्यान से तैयार नहीं किया जाता है। आशा है कि आशा को पूरा करने के लिए आत्मविश्वास का निर्माण किया जाता है और एक बेहतर भविष्य के लिए एक दृष्टि को प्रेरित करता है। प्रत्येक शब्द का मूल्य सामूहिक रूप से आपको निर्देशित करता है कि आप इन शब्दों के लिए लगे अगले कदम की ओर रुकें, जो आपको आगे बढ़ाएगा। सही मायने में याद रखें कि नकारात्मकता के उपकरण हैं जो आपको पूरी तरह से समझ सकते हैं कि आप पूरी तरह से तैयार हो सकते हैं, और उन्हें पूरी तरह से जानने के लिए तैयार हैं कि आप इसे पूरी तरह से तैयार कर सकते हैं। आपकी आंतरिक दृष्टि स्पष्ट रूप से आकर्षक प्रस्तावों से सावधान रहती है जो अंततः खाली हो जाती है। अक्सर आप त्वरित सुधारों और शॉर्टकट द्वारा प्रलोभन किए जा सकते हैं, जो कि तत्काल परिणाम इस तरह के वादे भ्रामक हैं और स्थायी पूर्णता प्रदान नहीं करेंगे, जो कि वास्तविक और सार्थक पर ध्यान केंद्रित नहीं करते हैं, जो कि सत्य को पूरा करने के लिए विचलित नहीं होते हैं। यह जानकर कि नकारात्मक ताकतों को आपकी क्षमता से डर लगता है कि वे उस परिवर्तन के बारे में चिंता करते हैं जो तब होता है जब आप पूरी तरह से अपनी क्षमता को मूल्यवान करते हैं, और यह आपके ऊपर है कि आप इस मौके को जब्त कर लें और अपने जीवन को प्रभावित करने के लिए अपने जीवन को मजबूत करें, जो आपको पीछे छोड़ते हैं, कि आप सबसे अच्छे उपहारों को याद करते हैं और इस निमंत्रण को स्वीकार करते हैं कि आप विचलन के लिए एक बीज में एक दरवाजा खोलते हैं, और वादा मैं वास्तविक परिवर्तन के लिए है, भले ही यह धीरे धीरे शुरू होता है। यह भावनाओं में एक छोटी सी बदलाव के रूप में शुरू हो सकता है, या आशा की एक चिंगारी के रूप में आप इस रास्ते पर जारी रखते हैं। आप देखेंगे कि आप वास्तविक प्रगति के रोगी को बने रहें, और दृढ़ विश्वास यह है कि परिवर्तन आप आए हैं। आप इन शब्दों को सुनेंगे, जो कि कोई भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है कि आप इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं, कि आप ध्यान नहीं देंगे, 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 कि आप ध्यान नहीं देंगे। आपकी आंतरिक शक्ति में जीवन का विश्वास अब वास्तव में देखभाल और विचारशील विचार के साथ तय करता है कि यह प्रस्ताव भविष्य की चुनौतियों के माध्यम से आपकी मदद करने के लिए ईमानदारी से समर्थन और मजबूत आश्वासन के साथ दिया गया है। आपके जीवन को बदलने का मौका बिना किसी जबरदस्ती के, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, यह पूरी तरह से आपकी पसंद है, और मैं उस मार्ग का सम्मान करूंगा जो आप अपने दिल पर भरोसा करते हैं। और आप इस बात को याद नहीं करते हैं कि आप इस बात को याद नहीं कर सकते कि सार्थक और पूर्ण जीवन पर ध्यान से विचार करें कि आप इस अवसर को स्वीकार नहीं करने से क्या खो सकते हैं, गहराई से प्रतिबिंबित नहीं कर सकते हैं, और विकास का मार्ग चुनें जो कि आगे कदम बढ़ा सकते हैं, कि अंतहीन विचारों में नहीं पकड़े जाते हैं, और इन शब्दों को आपको एक अधिक होनहार सार्थक जीवन की ओर मार्गदर्शन करने दें,
जो उन्हें पूरी तरह से अपने संदेश में वास्तविक परिवर्तन को प्रेरित करने की अनुमति दें। क्योंकि आप सही मायने में यह जानने के लिए हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप यह जानने के लिए हैं कि आप इसे पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। आपके ध्यान के लिए कई विक्षेप VI या फोकस खोना आसान बनाने के लिए अभी तक यह आसान हो जाता है। यदि आप पूरी तरह से इस संदेश को गले लगाते हैं तो यह आपकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है। याद रखें कि आपकी गहराई से देखभाल की जाती है और यह प्रेरणा आगे बढ़ने के लिए आवश्यक शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। आशा है कि हर दिन यह संदेश दें कि इस संदेश को स्पष्ट करने की आवश्यकता है और यह जानने के लिए कि आप इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं, 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 कि भविष्य का विश्वास है कि आपके सबसे अच्छे दिन इस यात्रा को गले लगाते हैं और इस समय आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव आपकी पहुंच के भीतर है और मैं इस संभावना में गर्मजोशी से भरोसा करने के लिए तैयार हूं और इस संदेश को देखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाता हूं। संभावित स्पष्ट लाभों और वास्तविक परिणामों से भरा हुआ जो आपके जीवन को कार्य करने के लिए समय को बदल सकता है, अब समझदारी से चुन सकता है और इस मौके पर एक भविष्य में कदम उठाता है और यह निर्णय लेता है कि आपको बंद करने में ऊंचा कर देगा, क्योंकि यह समय एक अंत तक ड्रा करता है कि आप जल्द ही इस बात को पूरा करने के लिए तैयार हैं, कि आप पूरी तरह से तैयार होने के लिए तैयार हैं। अतीत की गलतियों ने आपको निरंतर देखभाल के योग्य छोड़ दिया है और ध्यान देने के लिए आपको प्रचुर मात्रा में लाभों को गले लगाने में संकोच नहीं करना है, इससे पहले कि आप वास्तविक आनंद, स्पष्ट उद्देश्य और स्थिर विकास से भरे जीवन के लिए इस मौके को जब्त कर लें। यह जानते हुए वास्तविक संतुष्टि के साथ आपके दिन और एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो सरल, ईमानदार, अच्छाई में समृद्ध है, जो आपको प्राप्त सकारात्मक उपहारों से पहले आपके सबसे करीबी लोगों के लिए होता है और फिर अपने आस पास के सभी लोगों के साथ साझा करने के लिए। मैं एक दिल को महत्व देता हूं जो बिना किसी हिचकिचाहट के देता है, जो उन लोगों के लिए पहुंचता है कि आप उन्हें बहुत सारे अवसरों को साझा करने में मदद करते हैं और मुझे यह बताने में मदद मिलती है कि आप उन्हें कई अवसरों को साझा करने में मदद करते हैं की तरह जो कभी नहीं उठाया जाता है, अपनी मिठास नहीं खोता है। इन उपहारों का वास्तविक मूल्य तब देखा जाता है जब आप उन्हें कृतज्ञता और एक इच्छुक आत्मा के साथ स्वीकार करते हैं। जो मैंने आपको अमीर मिट्टी में बीज लगाने के लिए उपकरण प्रदान किया है। निराशा के कारण उन लोगों को नहीं सुनते हैं जो दावा करते हैं कि ये लाभ आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है और कुछ भी नहीं ले जा सकता है। जो मैं आपको कभी कभी संदेह के साथ संघर्ष करता हूं, जो आपको कभी कभी संदेह के साथ संघर्ष करता है कि आपकी खुशी उन भारी बोझों को अलग कर देती है, जो अब मैं यह सुनिश्चित करने के लिए काम करता हूं कि आप उस तरह से काम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, कि आप उस व्यक्ति की तरह ही काम कर सकते हैं जैसे आप अब भी उस व्यक्ति को पसंद करते हैं, जैसे आप अब भी उस व्यक्ति को पसंद करते हैं जो आप अब भी हैं, कि आप वास्तव में उस व्यक्ति की तरह हैं जो आप अभी भी चाहते हैं कि आप वास्तव में हैं, जैसे कि आप वास्तव में हैं, जैसे कि आप वास्तव में हैं, कि आप उतना ही चाहते हैं जो आप वास्तव में चाहते हैं, कि आप वास्तव में वही हैं जो आप चाहते हैं, कि आप वास्तव में वही हैं जो आप हैं। यहाँ पेश किए गए स्थिर मार्गदर्शन उस निरंतर आवाज को सुनते हैं जो दृढ़ है और सच है कि मैं अपने समर्थन और ताकत में एक विश्वसनीय उपस्थिति बनी हुई है। मैंने आपकी मदद करने के लिए वादे किए हैं और यदि आप इन शब्दों को पकड़ते हैं तो मैं उन्हें वास्तविकता बनने में मदद करूंगा, क्योंकि आपके लिए मेरी देखभाल के लिए इन शब्दों को बंद कर देता है। और मुझे लगता है कि आपके जीवन को पूरा करने के लिए यह पता चलता है कि आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं रेंगना शुरू करने के लिए, लेकिन अब से ही आपके भीतर जाने वाली शांति को, तब भी जब आप हर कदम उठाते हैं, तब भी आप एक बड़े डिजाइन का हिस्सा हैं जो एक साथ आने वाले प्रत्येक टुकड़े को एक साथ मिलते हैं, जैसे कि सावधानी पूर्वक इरादे के साथ व्यवस्थित किया जाता है। हर चुनौती और हर छोटी जीत एक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि आप लाभान्वित होने के लिए मैं आपको एक स्पष्ट मार्ग के साथ मार्गदर्शन करने में मदद करूंगा, क्योंकि आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप मुझे उन चिंताओं को कम करने में मदद करने की अनुमति देते हैं जो आपको जागते हैं, क्योंकि दिन समाप्त हो जाता है
और आप इन शब्दों पर विचार करते हैं और शांत होने का एहसास करते हैं कि आप अपने जीवन में पहले से ही मौजूद कई अच्छी चीज़ों को पहचानते हैं। जब आप अपने जीवन में पहले से ही मौजूद हैं तो आप अपने जीवन में पहले से ही मौजूद हैं। मार्गदर्शन आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है जब आप परेशान करने वाली खबरों का सामना करते हैं या असफलताओं को तत्काल चुनौतियों से परे अपनी आंखें उठाते हैं और क्षितिज की ओर देखते हैं जहां बेहतर समय आपकी यात्रा की गहरी समझ की ओर आ रहा है। अब आपके पास दूसरों के साथ जुड़ने का मौका है जो कि एक समर्थन के लिए एक सहायक समुदाय के रूप में एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, जो कि एक सहायक समुदाय बन जाता है जहां प्रत्येक दिन की देखभाल की पेशकश की जाती है और हर दिन एक अवसर प्रदान करता है। आपके द्वारा प्राप्त समर्थन के लिए फर्म हर जरूरत के लिए पर्याप्त है, जो मुझे आपके लिए गहराई से परवाह है और उस सच्चाई को पकड़ना महत्वपूर्ण है, जो इसे एक कीमती हिस्से के रूप में पकड़ना महत्वपूर्ण है, जो आप इन शब्दों को अपने दिल में गहराई से डुबोने की अनुमति देते हैं, जो आपके भीतर कुछ स्थायी रूप से रहने के लिए आप एक गर्मी का अनुभव कर रहे हैं, जो कि आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं, जो कि आप किसी भी तरह से काम कर रहे हैं। सावधानी से, मैं आपको हार्ड टाइम्स के दौरान नहीं छोड़ूंगा। आप उन चुनौतियों को पार कर लेंगे जो आप उभरती हुई और अधिक आत्मविश्वास का सामना कर रहे हैं। और आज उपलब्धि की भावना है और आशा है कि आपके जीवन को भरने के लिए आप गहराई से मूल्यवान हैं और मैं सक्रिय रूप से आपकी मदद करने में मदद कर रहा हूं, जो आपके संबंधों को पूरा करने में मदद कर रहा है, जो आपके लिए मौका दे रहा है, जो आपके लिए मौका दे रहा है। यह आपके लिए मौका दे रहा है कि आप अपने आप को परेशान कर सकते हैं। स्थिर विश्वसनीय प्रगति के एक नए चरण के लिए आंसू सूखते हैं। प्रत्येक सुबह इस दिन से आ रहा है कि सकारात्मक परिवर्तनों के लिए आभार की मानसिकता के साथ, जो आपके रहने की जगह में मार्गदर्शन का स्वागत करने के लिए तैयार है। एक सम्मानजनक और सराहना करने वाले वातावरण को हर कमरे में भरने के लिए मैं अपने वातावरण को शांत करने के लिए तैयार कर रहा हूं, जो कि जल्दबाजी में है। प्रकाश और राहत के साथ बिखराव मेरी देखभाल प्रचुर मात्रा में है और कभी भी एक संसाधन को समाप्त नहीं करता है, जो कभी भी बाहर नहीं निकलता है। मैं आपको घेरता हूं और जो आप एक सुरक्षात्मक उपस्थिति के साथ प्रिय हैं, वे चल रहे समर्थन से निर्मित एक सुरक्षित स्थान की कल्पना करते हैं। एक आश्रय की कल्पना करें जो आपको एक बाधा को कवर करता है, जो कि कुछ भी नहीं है, जो कि इस सुरक्षात्मक रूप से फीलिंग के साथ इस सुरक्षात्मक रूप से फीलिंग के लिए एक निरंतरता के रूप में होता है, जो कि एक निरंतर संरक्षण के लिए 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 है। हर दर्द को कम करता है और हर चिंता को शांत करता है, अपने दिल को पूरी तरह से खोल देता है और इस समर्थन को अपने होने के हर कोने को भरने देता हूं। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप प्रकृति में शांत होने के क्षणों को खोजने के लिए पुराने पेड़ों की छाया के नीचे बैठें, जो पत्तियों के नरम सरसराहट को सुनते हैं, और प्राकृतिक दुनिया को इन क्षणों में अपने आराम की पेशकश करने की अनुमति दें और अपनी आत्मा को दूर करने के लिए, दूर की ओर धकेलने के लिए अपने जीवन को दूर करें। अतीत की कठिनाइयों में से जो एक बार आपको वापस पकड़ लेती है, किसी और के दिन को रोशन करने के लिए एक पल ले लो। इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे प्रोत्साहन की आवश्यकता हो सकती है, जिसे मैंने गलतियों को दूर करने के लिए काम किया है और अतीत के अपराध बोध को एक नई शुरुआत के साथ प्रतिस्थापित करने के लिए, जो आपको प्रत्येक दिन बढ़ते हुए कामों के लिए एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जो आपके लिए एक साथ मिलते हैं, जो आपके लिए एक साथ मिलते हैं, जो आपके लिए काम करते हैं, कि आप यह बताते हैं कि आप अपने लाभ को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण व्यक्ति, और यह तथ्य आपके भीतर अपरिवर्तित रहेगा, शक्ति की एक चिंगारी है, जो ज्ञान और साहस के भंडार की एक चिंगारी है। ये ऐसे उपकरण हैं जो आपको प्रत्येक चुनौती का सामना करने की आवश्यकता है कि जीवन को प्रस्तुत करता है। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं और यहाँ तक कि जब परिस्थितियाँ अस्थिर नहीं लगती हैं, तब तक आप अपने पक्ष को नहीं देखते हैं। जब आप एक नई शुरुआत नहीं करते हैं तो आप एक नई शुरुआत करते हैं। पिछली चुनौतियों और कोई तूफान के आकार का हो सकता है। आपको पूरी तरह से तोड़ने में मैं आपकी ताकत को ठोस बनाने में मदद करता हूं और आपका ध्यान तेज करता हूं, ताकि आप अपनी आंतरिक शक्ति को स्वीकार करने के लिए हर सुबह भ्रम और अनिश्चितता को आगे बढ़ा सकें। और जब चुनौतियों को पता चलता है कि समर्थन पहले से ही आगे बढ़ रहा है,
तो मैं एक रास्ता तोड़ने के लिए, एक पथ को साफ करने के लिए काम कर रहा हूं। जैसे कि आप सब कुछ अच्छी तरह से बिखेरते हैं। जब आप सब कुछ अच्छी तरह से बिखेरते हैं तो वह आप आराम से, शांत और नए सिरे से ऊर्जा पाते हैं। आप फिर से मजबूत हो जाएंगे और भविष्य में जो कुछ भी आत्मविश्वास का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे कि आपकी रिपोर्ट का इंतजार है, कि मेरी रिपोर्ट अंतहीन एक सतत संसाधन है जो आज कभी नहीं फीका है। मैं आपको एक सुसंगत प्रतिबद्धता में लिपटे हुए एक नए सिरे की भावना की पेशकश करता हूं, क्योंकि यह आपके लिए है कि आप अपने वर्तमान संघर्षों को दूर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। और यह समझ में आता है कि आप लचीलापन बनाने में मदद करते हैं और सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प को विकसित करने में मदद करते हैं। अब भी मैं अपने कंधों से हतोत्साहित करने के भारी वजन को उठाने के लिए काम कर रहा हूं, जो कि आत्मसंदेह के बंधन को तोड़ने के लिए है, जो आपको फिर से उठने से वापस पकड़ लेता है। मैं चिंता का शोर को शांत करता हूं, जो आपके लिए अनिश्चितता से भरी हुई है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से भरी हुई है, जो आपके लिए पूरी तरह से भरी हुई है, जो आपके लिए पूरी तरह से भरी हुई है, गहरी और अधिक विश्वसनीय जितना आपने कभी कल्पना की है। मैं यहां आपको किसी ऐसे व्यक्ति में आकार देने में मदद करने के लिए हूं जो हर चुनौती को पूरा कर सकता है। हेडन, आप इस यात्रा में अकेले नहीं हैं। जो मैं प्रदान करता हूं वह हमेशा आपके आसपास मौजूद है। जैसे कि आप एक शील्ड को आगे बढ़ाते हैं, यह जानकर कि आपके प्रयासों के लाभ यह जानने के लिए तैयार हैं कि मैं यह जानने के लिए कि आप पहले से ही अपनी भेद्यता दिखाते हैं, और मैं यह नहीं बताऊंगा कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं, 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 कि आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि आत्मा जो भी कठोर तूफानों का सामना कर सकती है, मैं आपको आगे भी आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता हूं। जब मेरी उपस्थिति एक शांत आश्वासन की तरह लगती है, बजाय इसके कि आप देख सकते हैं कि जब आप कमजोर महसूस करते हैं या अनिश्चित अपनी आंतरिक शक्ति को जोर से घोषित करते हैं, तो यह एक ऐसी अवधि है जब आप हर उस समय के लिए यह सुनिश्चित करने में मदद कर रहे हैं कि आप हर तरह से जुड़ने में मदद करते हैं। किसी भी प्रतिकूलता को दूर करने की ताकत है जिससे उन्हें अपने कार्यों का मार्गदर्शन करना चाहिए और आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आगे के रास्ते पर ध्यान केंद्रित करते रहें, यह जानकर कि हर अनुभव कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बड़ी प्रक्रिया का हिस्सा कितना चुनौतीपूर्ण है, जो आपको मजबूत और अधिक लचीला बनने में मदद करेगा, क्योंकि आप प्रत्येक दिन के समर्थन में काम करते हैं, जो आपको याद रखने में मदद करता है, और आप ब्रिंजर को याद करते हैं। और यह समझें कि जब आपकी आवश्यकता हो तो मदद के लिए पूछना पूरी तरह से स्वीकार्य है, कि आपका रास्ता निरंतर वृद्धि में से एक है, और प्रत्येक नए दिन के साथ आप अतिरिक्त शक्ति पाएंगे और आपके द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों का सामना करेंगे। और जो जीत आप सभी को प्राप्त कर रहे हैं वह एक यात्रा है जो आपको यह देखने में मदद करता है कि आप इसे फिर से बताने में मदद करते हैं, कि आप इसे फिर से बताएंगे, कि आप इसे नहीं बताएंगे, कि आप यह बताएंगे, कि आप इस संदेश को फिर से बताएंगे, कि आप यह नहीं बताते हैं, कि आप इस संदेश को फिर से बताएंगे, कि आप इसे नहीं बताएंगे, कि आप इसे फिर से बताएंगे। अकेले कठिनाई का सामना करने के लिए यह भरोसा है कि प्रत्येक नया दिन ठीक होने का मौका देता है और सफल होता है कि आपका जीवन क्षमता से भरा हो। और हर चुनौती जो आप पांवों को उजागर करते हैं, कल इन विचारों को बंद रखें और उन्हें जीवन की अनिश्चितताओं के माध्यम से गाइड करने दें, जो आप सोच सकते हैं कि वे आपको अच्छी तरह से प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अपनी प्रगति को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक दिन समय भी सबसे छोटी उपलब्धियों की सराहना करता है और यह समझता है कि संदेह के क्षणों में हर कदम महत्वपूर्ण होता है, जो आप पहले से ही दूर कर चुकी हैं और अपनी क्षमता पर भरोसा करते हैं। इसलिए यह संदेश आपको अपने लचीलेपन से ऊपर उठने की, अपनी मदद करने के लिए, आपके लिए अपने आप को याद करने के लिए है, और यह है कि आप अपने दिल में हैं। क्षमताओं और अपने कार्यों को उस ताकत को प्रतिबिंबित करने दें जो आपके भीतर निहित है, जो आपके पास सफल होने की आवश्यकता है। और मैं आपको यह याद दिलाने के लिए यहाँ हूँ कि जब भी आपको इन शब्दों को स्वीकार करने की आवश्यकता होती है, तो यह एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में स्वीकार करने के लिए एक सौम्य अनुस्मारक के रूप में आगे बढ़ते रहती है, जो कि जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहती है, और यह जानने के लिए कि आप इस यात्रा को पूरा करने के लिए तैयार रहेंगे।
और यह जानने के लिए कि आप इस यात्रा को पूरा करेंगे। आपको धैर्य, अंतर्दृष्टि, शांत और एक स्पष्ट दिमाग प्रदान करता है। मैं आपको उन प्रतिबद्धताओं की याद दिलाऊंगा जो मैंने आपके होने में अंकित की हैं, और आपको उन्हें आत्मविश्वास से बोलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि आप उन बाधाओं को देखते हैं जो मेरे प्रिय को गायब कर देते हैं, जो इस स्थिर प्रेरणा को रखते हैं और इसे तीनों के साथ साझा करते हैं, जो कि आप मेरी देखभाल के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन आप एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में तैयार नहीं हैं, जो आप एक निर्धारित व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं। एक दृढ़ व्यक्ति के रूप में आप एक निर्धारित व्यक्ति को तैयार कर रहे हैं। अपने दिल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक बाधा बनाएं। अपने हाथों को कार्य करने के लिए अपने हाथों को स्थिर करें और हर परीक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए अपने संकल्प को तेज करें। हालांकि विपक्ष जोर से अपनी चेतावनियों को जोर से बढ़ा सकता है, एक बार आपको डर में पकड़ ले सकता है और आपको अनदेखी प्रतिबंधों के साथ बाध्य कर सकता है, आप अब वापस नहीं आ जाएंगे। जो आप अपने मार्गदर्शन के लिए एक परिवर्तन को पूरा करते हैं और आप अपने आप को पूरी तरह से प्यार करते हैं, मेरी देखभाल के साथ आत्मविश्वास आपको बचाने के लिए और आपके पीछे मेरी ताकत आपके पास जीतने के लिए आवश्यक सब कुछ है। यह एक दूर की आशा नहीं है या एक अस्थायी इच्छा, यह एक नई वास्तविकता है। अब शुरुआत की शुरुआत मैं ध्यान से सुन रहा हूं कि इस समय मैं अपने हाथ को, अपने वादे को स्वीकार कर रहा हूं। मेरे वादे को स्वीकार करने के लिए हर दरवाजे से पहले मैं पूरी तरह से काम कर रहा हूं कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप पूरी तरह से तैयार हैं, मजबूत, और जल्द ही आप अपनी आत्मा में एक शांत बसने का एक टुकड़ा महसूस करेंगे जो आपकी हड्डियों तक पहुंचता है। जब मैं आपकी तरफ हमेशा रहता हूं, जब आपका जीवन तब अटक जाता है जब प्रगति धीमी हो जाती है और सफलता दूर दिखाई देती है, कि मैं अभी भी यहां हूं, कि आप यहां प्रत्येक क्षण में मेरे मार्गदर्शन को पहचान सकते हैं, तो आप सब कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, लेकिन मुझे यह पता नहीं है कि आप सांस लेने में नहीं हैं। जब आपके प्रयास बेकार हो जाते हैं और जब आपके संघर्षों के पीछे का कारण छिपा होता है, तो मेरे शांत होने पर और बसने में मदद मिलती है। मैं यहाँ गाइड करने में मदद करने के लिए हूँ। यदि आप एक खाली स्थान की खोज कर रहे हैं या कुछ भी नहीं की समस्याओं को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अपने बोझ को छोड़ने के लिए मैं अपने रास्ते को बंद करने की अनुमति देता हूँ, कि मैं अपने रास्ते को बंद कर देता हूँ, कि मैं फ्यूचर को अनचाहा कर देता हूँ। आपके दिल को भावनाओं को पारित करके बंदी नहीं आयोजित नहीं किया जाता है, और न ही आपकी आत्मा ने डर से शासित है कि मैंने आपको शक्ति की देखभाल की है। और एक स्थिर दिमाग के उपकरण को चुनौतियों को दूर करने के बजाय महसूस करने के हर बदलाव से उछालने के लिए, भले ही ऐसा लगता है कि मैं बहुत दूर हूं, कि मैं अपने ट्रस्ट को गाइड कर रहा हूं और मेरी उपस्थिति आपको एक बेहतर जीवन की ओर ले जाने के लिए है, जो कि आपके दिल को छूने के लिए है। वादा और संभावना से भरे हुए स्पष्ट रंग, जबकि आपका दिल एक परवाह के साथ धड़कता है कि दर्पण मेरे लिए पूरी तरह से मेरे पास आते हैं। अपनी खुशियों को, आपकी सभी खुशियों के साथ अपनी मूक इच्छाओं को खोजें और अब से मेरी स्थिर योजना में आराम करें। आत्मा स्टैंड स्ट्रांग मेरे बच्चे को दुहक या निराशा में नहीं देते हैं, या आपके परिवार के प्रत्येक सदस्य को मेरी देखभाल में सुरक्षित रूप से आयोजित किया जाता है, जो स्थायी ध्यान देने के साथ होता है। अपने रक्षक के लिए अपनी चिंताओं को पूरा करने दें। अपने घर को एक सुरक्षित अवरोध की तरह घेरे हुए है और मेरी देखभाल आपके स्थान के हर कोने तक पहुंचती है। जैसे कि मैं हमेशा इस बात को शांत नहीं करता हूं कि मैं आपको इस बात पर ध्यान नहीं देता हूं, कि मैं हमेशा इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं हमेशा इस बात को शांत करता हूं, कि मैं आपको इस बात से गुजरता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं हमेशा इस बात से गुजरता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं आपको इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं हमेशा इस बात पर भरोसा करता हूं, कि मैं आप पर भरोसा करता हूं। हर कठिनाई को एक आशीर्वाद में बदलते हुए मैं यहां न केवल आपका समर्थन करने के लिए हूं, बल्कि आपको अपनी मुस्कान को वापस लाने और अपने दिल से हर डर को दूर करने में मदद करने के लिए भी मदद करता हूं। हमेशा के लिए जो आपको आगे बढ़ने की ताकत देता है और अपने आस पास के तूफानों को दूर करने की क्षमता देता है, कि आप अपने परिवार में एक स्थायी शांति की कामना करते हैं। हर ब्रेक के लिए ठीक होने के लिए, आप अपने घर में संघर्ष के लिए लंबे समय तक, हार्मनी में फीका पड़ने के लिए लंबे समय तक रहेंगे। तो मेरे बच्चे को मजबूत बनाएं,
और मुझे लगता है कि आप अपने ट्रस्ट से पहले ही फुफकारते हैं। और मुझे लगता है आपके चारों ओर मैं आपके घर में एक शांत के साथ आपके घर में तनाव को कम कर दूंगा, जो मेरी देखभाल में शांति लाता है। आपको खुशी का एक गहरा स्रोत मिलेगा जो मेरे शब्दों को हिला नहीं सकता है। आपके परिवार के भीतर आपको एकजुटता से मिल जाएगा। मेरी परवाह वह नींव बन जाती है जो आपको अपने प्रियजनों के साथ कर रही है, और उन्हें याद नहीं करती है कि उन्हें ह्यूनेंट्स ने उन्हें याद नहीं किया है कि आंसू के दिनों के साथ हंसी से भरे दिन होंगे। संदेह हो सकता है क्योंकि यह हर किसी के लिए मार्गदर्शन की मांग कर सकता है। फिर भी जो लोग भरोसा करते हैं वे अपनी परेशानी के पहले संकेत पर नहीं गिरेंगे या एक मामूली झटके से अभिभूत हो जाएंगे। सच्ची ताकत स्थिर देखभाल से आती है, जो कि एक दूसरे के करीब है, जो आपके मन को पूरी तरह से परेशान करता है और बेकार है। धोखे से वे आपकी कमजोरियों पर हमला करने की कोशिश करते हैं, जो आपके बच्चों के युवा दिमागों में संदेह करते हैं। उन्हें विश्वास के मार्ग से दूर करने के लिए, केवल उन्हें छोड़ने के लिए, आपका परिवार खो जाने के लिए बेहद मूल्यवान है। मेरी आंखों में मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप अपने दिलों की देखभाल करने के लिए हर दिन के साथ काम करें। और आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, जहां आप बहुत से चुनौती देते हैं, जहां आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, जहां आप मुझे बताते हैं कि आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, जहां आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, जहां आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं, क्योंकि आप बहुत अधिक चुनौती देते हैं। उपहार के रूप में, एक उच्च स्रोत से आने के रूप में, सभी अच्छी चीजों की उत्पत्ति की सराहना करने के लिए स्थिर प्रार्थना के साथ कोई अंधेरा नहीं हो सकता है। आपके घर में कोई नकारात्मक बल नहीं ले सकता है। कोई नकारात्मक बल जमीनी बीमारी प्राप्त नहीं करेगा और लाइट में लापना में गायब हो जाएगा। मैं यह प्रदान करता है कि हमारे बीच यह वादा किया जाता है कि यह देखभाल से कभी भी समाप्त नहीं होता है, और एक प्रतिबद्धता के माध्यम से कि मैं एक मजबूत बॉन्ड के लिए नहीं चाहता हूं। हर दिन मेरे मार्गदर्शन के सबूत दिखाता है कि आपके परिवार को हर किसी के लिए एक संकेत स्पष्ट है कि आपके परिवार को एक सार्थक उद्देश्य के लिए अलग रखा जाता है, मेरी देखभाल के भीतर सुरक्षित रखा जाता है। मैं हर शाम उन लोगों को देखता हूं जो हर शाम मैं बिना किसी सीमा के आशीर्वाद भेजते हैं। बदले में मैं आपके हार्दिक समर्पण के लिए पूछता हूं, और आपकी प्रतिबद्धता की प्राथमिकता मेरे शब्दों को सहन करती है। और सच में मेरी देखभाल के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूं। यहां तक कि ट्रस्ट का एक छोटा सा उपाय मुझे अपने दिल में एक जगह देता है, और मुझे अपने ट्रस्ट को रोकने और पकड़ने के बिना लगातार प्रार्थना करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कसकर पकड़ने के लिए, कई अच्छी चीजों का अनुभव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब आप मुझे ईमानदारी से चाहते हैं और कृतज्ञता के साथ, अद्भुत घटनाओं के साथ मेरी देखभाल को आपके माध्यम से सहारा देने की अनुमति दें, जो मुझे लगता है कि मैं निरंतरता से बचता हूं, और मुझे लगता है कि हम सभी समय के साथ मिलेंगे, और मुझे लगता है कि मैं यह बताता हूं कि हम सभी को मिलते हैं, और मुझे लगता है मैं आपसे एक बार फिर से बात करता हूं। जब आप वापस देखते हैं, जब आप पीछे देखते हैं, कि वर्तमान समय पर पिछले दर्द पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय दयालुता के समय को याद करने के लिए और मेरे मार्गदर्शन के आकार के एक जीवन की ओर ले जाने वाले प्रत्येक कदम आज एक ताज़ा शुरुआत के लिए, एक क्षण को, एक पल के लिए खोलते हैं, तो आप अपने दिल को पूरी तरह से खोलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। जब आप हाल ही में होनी करते हैं कि आप दृढ़ता से काम करते हैं, तो आप हाल ही में हो। अपने पथ के साथ बिखरे हुए उनके लिए उन्हें दावा करते हैं और स्थानांतरित करते हैं। अपने थके हुए शरीर के अंदर गहरे के लिए आप जिस शांत और खुशी के लिए तरसते हैं, उसमें आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगी। नई ऊर्जा मिल जाएगी, आपकी ताकत को नवीनीकृत किया जाएगा, और आप हर दिन फिर से प्रार्थना करने के लिए समय ले लेंगे और आंतरिक मार्गदर्शन के साथ सुने जो मैंने दिया है। मैंने अपनी आवाज को उन पाठों को साझा किया है जो मैंने अपनी आंखों में काम करने के लिए याद करते हैं, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि कई जीवन को प्राप्त करने के लिए है,
जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, जो कि बहुत से जीवन को प्राप्त करने के लिए है, और अपने संकल्प को मजबूत करने और अपने परिप्रेक्ष्य को चौड़ा करने के लिए शांत और चुनौती के हर पल से प्रत्येक अनुभव को आपको यह याद दिलाएं कि समर्थन और देखभाल कभी भी आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं, और यह महसूस करने के लिए कि आप इस समझ को दूर करने के लिए तैयार हैं और यह स्पष्ट कर सकते हैं अपनी यात्रा में, और यह कि हर कदम आगे है, अपने आप में जीत है। आप उसे क्या कहते हैं और क्या आप इसे देखते हैं कि आप उसे क्या कहते हैं और क्या आप इसे देखते हैं। यदि आप इस दिव्य कॉलिंग को बोल्डनेस और आत्मविश्वास के साथ गले लगाते हैं तो याद रखें कि आपको ईश्वर द्वारा पृथ्वी पर उसका प्रतिनिधि होने के लिए चुना गया था, और यह पहचान बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है। लेकिन दिल को ले लो, क्योंकि भले ही दुश्मन आपको रोकने की कोशिश करेगा कि वह अंततः उस उद्देश्य को बाधित कर सकता है जो आपके लिए तैयार कर रहे हैं, और आप इसे पूरा करने के लिए तैयार हैं जो आप अपने साथ हैं। अपनी कॉलिंग में दृढ़ खड़े होने के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया आपके रास्ते को फेंकती है, जिसे आप भीड़ के साथ मिश्रण करने के लिए नहीं बुलाए जाते हैं, या इस दुनिया के तरीकों के अनुरूप हैं जिन्हें आप अंधेरे के बीच में प्रकाश की एक बीकन होने के लिए बाहर खड़े होने के लिए बुलाए जाते हैं। और भगवान की सच्चाई के साथ क्षय का सामना करने के लिए यह आपको एक तरफ धकेलने की कोशिश नहीं कर सकता है। आप केवल इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं कि आप यहां एक गहरा प्रभाव डालने के लिए हैं। आपकी बहुत उपस्थिति का मतलब है कि जीवन को प्रभावित करने के लिए, चीजों के पाठ्यक्रम को बदलने के लिए, और एक ऐसी दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए जो सख्त जरूरत है कि आपको लगता है कि यह महसूस करता है कि आपको लगता है कि आपके भीतर यह एक छोटा काम नहीं है, कि आप यह जानने के लिए एक छोटा काम नहीं है कि यह एक दैवीय मिशन है। उस उद्देश्य को पूरा करें जो उसने विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया है। जिस मिशन को उसने आपको बुलाया है वह एक छोटे से महत्व में से एक नहीं है, जिसे आप केवल उस स्थान को लेने के लिए नहीं हैं जिसे आप अपने महान ज्ञान में एक अंतर बनाने के लिए चुना गया था। और प्रेम ने आपको अपनी आत्मा को पूरा करने के लिए सशक्त रूप से नहीं जाने की जरूरत है। जब आप उसे पूरी तरह से पूरा करने की जरूरत है तो आप उसे पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। आप अपने हर कदम पर आपको अपने स्वयं के ईश्वर पर इस मिशन को नेविगेट करने के लिए नहीं छोड़े जाने के हर कदम को मजबूत करते हैं, और आपके भीतर उसकी शक्ति किसी भी बल से अधिक है जो आपको रोकने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि यशायाह 61:2 में घोषित पैगंबर यशायाह आपके प्रकाश के लिए चमक नहीं आ गया है, और आप अंधकार को देखते हैं लेकिन आपसे अधिक अंधेरे को देखते हैं, और एक वादा वे आपके जीवन पर दिव्य उद्देश्य की घोषणा कर रहे हैं। दुनिया को अंधेरे में कवर किया जा सकता है और आपके आस पास के लोग भ्रम में खो सकते हैं, लेकिन ईश्वर की रोशनी आप पर उगती है। उसकी महिमा आपके माध्यम से चमक जाएगी, और यह छिपा नहीं होगा कि आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि आप क्या कर रहे हैं, यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, 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 कि आप क्या करते हैं। अपने कार्यों के माध्यम से, अपने शब्दों और अपने जीवन के माध्यम से चमके। जब आप सत्य के लिए एक स्टैंड लेते हैं तो आप न केवल अपना जीवन बदल रहे हैं बल्कि आप भगवान के प्रकाश के लिए मंच की स्थापना कर रहे हैं। दूसरों के जीवन को तोड़ने के लिए आपको ऐसे समय के लिए चुना गया है, क्योंकि यह सिर्फ एक असाइनमेंट नहीं है जो कि आपका दिव्य कॉलिंग है जो भगवान की महिमा को प्रकट करेगा। उन तरीकों से भी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि दुनिया आपका विरोध कर सकती है, लेकिन ईश्वर की शक्ति और आपके माध्यम से चमकने के साथ आप कुछ भी असंभव नहीं है। आप दुनिया को बदलने के लिए नहीं बनाए गए थे। सवाल यह है कि क्या आप उस कॉलिंग की पूर्णता में कदम रखेंगे जो आप उठेंगे और उसकी महिमा के लिए चमकेंगे। धार्मिकता को बनाए रखने के लिए, भगवान का वचन और पाप से भरी दुनिया में अनुग्रह का एक बीकन होने के लिए आप उस कॉलिंग के लिए जी रहे हैं जो आपके शब्द और कार्य हैं, जो ईश्वर की कृपा और सच्चाई को दर्शाते हैं, जो आपके आस पास के लोगों के लिए है। यह आशा और मोचन के उस संदेश के लिए भूखा है जिसके माध्यम से आप गहरी रोशनी के बारे में सोचते हैं कि आप प्रकाश को तोड़ते हैं। ईश्वर की रोशनी को दूर करें जिसे आप ले जाते हैं। आप केवल किसी भी प्रकाश को नहीं ले जाते हैं, जो आप एक प्रकाश है जो भगवान की महिमा को प्रकट करता है और दुनिया को उसके चरित्र को दर्शाता है। कि क्या आप उस प्रकाश की शक्ति को पहचानते हैं जो दुनिया अनिश्चितता के डर और निराशा से भरी हो सकती है।
लेकिन आपकी रोशनी को किसी के जीवन में आपकी उपस्थिति के रूप में बदल सकता है, जो कि आपके परिवार की जरूरतों को पूरा कर सकता है। भय या संदेह न होने दें। आप किसी भी समय वापस पकड़ लें और अपनी रोशनी को छिपाएं और दुनिया को अपने नमक को कम न होने दें। आप एक दैवीय उद्देश्य के लिए एक चुना हुआ पोत है। इस अवसर को बर्बाद न करें। चुने हुए लोगों को नहीं उठाते हैं और उस उद्देश्य को पूरा करते हैं जिसके लिए आप मैथ्यू 5:116 के रूप में बनाए गए हैं, जो आपके अच्छे कामों को देख सकते हैं और आप अपने पिता को देख सकते हैं कि आप अपने पिता को देख सकते हैं। अब भगवान की आग के साथ दुनिया को प्रज्वलित करने के लिए जो आपके भीतर जलता है, अपने जीवन को उसकी शक्ति के लिए एक गवाही देने दें और अपनी हर चीज के माध्यम से अपनी महिमा को चमकने दें। आपके शत्रुओं का सारा पोल खुल गया है। हां, आपने सही सुना। अब वो समय आ गया है जब सच्चाई सबके सामने आने वाली है। आप दंग रह जाएंगे ये जानकर कि हजारों लोग आपकी बातें सुनने का इंतजार कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या नहीं, लेकिन अब वक्त आ गया है अपने आत्मविश्वास को जगाने का। आपके विचार, आपकी मेहनत और आपकी आवाज को सुनने के लिए लोग बेताब हैं। अब वो वक्त है जब जीत का डंका चारों ओर बजेगा। ये सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वास्तविकता बनने जा रहा है। अपने अंदर की शक्ति को पहचानें और आगे बढ़ें। जब आप अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ते हैं तो आपके शत्रुओं की असलियत सामने आती है। वो लोग जो आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब खुद ही आपके समर्थन में खड़े होंगे। इस यात्रा में आपको अपने आप पर विश्वास रखना होगा, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो तैयार हो जाइए, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाइए और दुनिया को दिखाइए कि आप कौन हैं। याद रखें, आपके अंदर वो ताकत है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आगे बढ़ें, क्योंकि अब वक्त है जीत का। अगर यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की कृपा अपने जीवन में अनुभव करो। जो डिवाइन को मानेगा उसकी नया पार होगी। आपकी तरफ कोई बहुत हाई स्पीड से बढ़ रहा है या फिर बढ़ रहे हैं। अगर आप अनमैरिड है तो कोई रिश्ता आपकी तरफ आ रहा है। अनमैरिड लोगों के लिए, अगर शादीशुदा लाइफ में बैलेंसिंग नहीं था तो कोई बैलेंसिंग बनाने के लिए आपके रिश्ते में आ रहा है। आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं। तो एक बैलेंस की ऊर्जा मुझे आप यहां पर इस समय में दिख रहे हैं। मुझे यहां पर यह भी चीजें नजर आ रही हैं कि कोई है जो आपसे वैर लगा लगा के जैसे थक सा गया है या थक सी गई है, क्योंकि आप एक सुलझे हुए इंसान हैं। जब कोई सुलझे हुए को उलझाने की कोशिश करता है तो वह टूट जाता है। तो आप एक ऐसे सुलझे हुए इंसान हैं, आपको कितना मर्जी फंसाए, आप इजीली वहां से निकल आते हो। आप देखें, मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर के बताता हूं। आप कुछ धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और कुछ और धागे की डोरियां ले, उनको आपस में उलझा दे, और फिर उनको जब आप आपस में रगड़ करोगे तो वह धागा जो है ना, एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, वह पता ही नहीं चलेगा कहां से है। और सिर्फ एक धागा ले लंबा, उनको उसके बीच में फंसाए, आप देखेंगे कि वह दोनों जो उलझे हुए हैं वह आपस में उलझ जाएंगे और जो सुलझा हुआ है वह वहां से निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ चीजें आपके साथ चल रही हैं, जैसे आप बहुत सुलझे हुए इंसान हैं। यहां पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। बेसिकली थर्ड पार्टी, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी क्या होती है? ट्रायंगल है। कोई आपके जीवन में ऐसा ट्रायंगल का जो एक छोर है वह बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल सुलझा हुआ है। वह है आप और जो दो पार्टी हैं। ट्रायंगल ऐसा होता है। ऐसा तो ट्रायल का जो फर्स्ट छोर है वह आप है और दो सेकंड छोर है वह आपस में थर्ड पार्टी है। आपने देखा होगा ट्रायंगल की ये शेप होती है। ये शेप क्या है? ऊंची, और यहां पर स्पेस कम है। और जो ट्रायंगल की ये वाली शेप होती है, आपने देखा होगा इन दोनों के पास बहुत स्पेस है। यानी ये जो भी सेकंड एंड थर्ड पार्टी है, इनको बहुत लग्जरियस सब कुछ मिला हुआ है। सब कुछ इनके पास, आपसे ज्यादा इनके पास सब कुछ है। इनके पास रुपया, पैसा, धन, माया, वैभव, लग्जरी चीज, हर चीज इनके पास है, आपसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी हाय हाय छीन लो दूसरों का। इनको ऐसी आग लगी हुई है इनके अंदर लालच की, लोभ की। और आप ऐसे ट्रायंगल के एक ये आप ट्रायंगल का छोर है
जिसके पास ना तो स्पेस है ना कुछ और, तब भी इनसे ऊंचा है। तो यहां पर बात हो रही है आपकी कि आध्यात्मिक स्तर की। आप ट्रायंगल के कम स्पेस में भी, यानी आप कम चीजों की डिमांड में भी, आप डिमांड तो खैर करते ही नहीं है, लेकिन जहां पर जो चीजें आवश्यकता होती है वह आपको चाहिए, मतलब सिर्फ आप नीड्स पर फोकस करते हैं। आप डिमांडिंग पर्सनालिटी के पर्सन नहीं है। अगर आप डिमांड करोगे तो आप सिर्फ खुद से करोगे। आप सिर्फ नीड्स पर विश्वास रखते हैं कि कोई नीड पूरी कर रहा, इतना ही काफी है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसी पर्सनालिटी है आप लोगों पर, मतलब कि फ्री में किसी बर्डन को नहीं बनाते, किसी प्रकार से ऐसे नहीं है कि आप लोगों को परेशान करते हैं, आप लोगों को तंग करते हैं। आप एक्स्ट्रा में जाकर किसी भी तरीके से लोगों पर प्रेशर नहीं बनाते कि मुझे ये दो ही दो है। ऐसी कुछ ऊर्जाएं हैं आपकी, तो कमेंट सेक्शन में ट्रिपल लव लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत अपने आप में ब्यूटीफुल एनर्जी है, वरना लोग का काम आजकल क्या हो चुका है, एक दूसरे को नोच लो, एक दूसरे को खा लो, बर्बाद कर दो, ऐसी कुछ एनर्जी रखते हैं। ये लोगों को परेशान करता है। लोग सोचते हैं पता नहीं इसके पास क्या है, पता नहीं इसके पास क्या है, ये इंसान ऐसे खुश कैसे रह लेता है, हम तो, हमारे में तो नहीं है, इतनी हिम्मत तुम्हारे में तो नहीं है, इतनी पावर्स। तो लोगों के मन में आपको लेकर कुछ वहम बने रहते हैं कि ये इंसान के पास बहुत कुछ है, इसको बहुत कुछ मिला हुआ है, तभी ये ऐसा है। और डेफिनेटली आपके पास कुछ चीजें ऐसी हैं भी, लेकिन वह मटेरियल चीजें नहीं हैं आपके पास। परमात्मा के कुछ गॉड गिफ्टेड स्पिरिचुअल गिफ्ट्स है जो आपकी आत्मा को भरा पूरा बनाते हैं। यानी आप है ना एक सूखी रोटी, अगर नमक के साथ भी खा लोगे तो भी आप हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहोगे। आप ऐसे इंसान हैं। और कुछ लोग बहुत कुछ होता है फिर भी हाय हाय मर गए, हाय हाय ये हो गया, हाय हाय हम खत्म हो गए, ऐसे ऐसे हाय तौबा मचाने लग जाते हैं। ये फर्क है आप में और लोगों में। आप सूखी रोटी खाकर भी परमात्मा का शुक्राना करोगे, और कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको जितना मर्जी दे दो उनकी भूख नहीं मिटती, क्योंकि लोभ और लालच उनको परेशान करता रहता है। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहां पर आ रही है। मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि हमें लोग बहुत इंसल्ट कर जाते हैं, हमें अपमानित करने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करें। देखिए मैं आपको बताता हूं, ये जो इंसानी प्रवृत्ति है ना, ये सारा का सारा एक साइकोलॉजी है, एक मेंटल ट्रिक्स है। आपको क्या करना है, जब भी कोई लगे आपको कोई सामने से इंसल्ट कर रहा है, आपको कोई अपमानित करता है, आपने सबसे पहले कोई रिएक्ट नहीं करना किसी भी तरीके से, कुछ भी आपने रिएक्ट नहीं करना है। आपने क्या करना है, सामने वाला अगर आपको इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा है, आपको बेइज्जत करने की कोशिश कर रहा है, आपको जलील करने की कोशिश कर रहा है, फिजूल में जो लोग खुद जलील और अपमानित होते हैं, वहीं लोग दूसरे को जो है अपमानित करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक इज्जतदार व्यक्ति जो होता है हमेशा दूसरों को इज्जत देगा, मान सम्मान देगा। तो जो खुद गिरा हुआ है, खुद नीच है, खुद एक इंसल्ट करता हूं, वही दूसरों को अपमानित करने की कोशिश करेगा। आपने ऐसे लोगों के साथ किस तरीके से डील करनी है, आपने जो है ऐसे लोगों के सामने बिल्कुल शांत खड़े हो जाना। जब भी वह आपको इंसल्ट करे, जब भी आपको इंसल्ट करे, आपको लगे ये मुझे इंसल्ट कर रहा है, आपने कुछ नहीं करना, आपने शांत खड़े होना है और उसकी बातों पर हल्की सी स्माइल कर देना, हल्की सी स्माइल ऐसे करके। और उसके बाद में आप उससे पूछे क्या आप सही हैं, क्या आपकी तबीयत यकीन माने। जब आप ऐसा करके उसको, बस यही चीज उसको खत्म कर देगी भीतर से, और ज्यादा बवंडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहां पर अपमान की बात कर रहा हूं, लेकिन कोई जॉली नेचर का है, कोई आपके साथ हंसी ठिठोली बदमाशियां मजाक मुस्करी करता है, वह एक अलग मैटर होता है। वहां पर आप भी उसी लेवल पर जा सकते हैं जहां पर, क्योंकि एनर्जी है, पता चल जाता है। आप अगर एक आप हीलर हैं, आध्यात्मिक पाथ पर है, स्पिरिचुअल पाथ पर है, तो आपको ये चीजें पता चल जाती है कि मुझे कोई करने की कोशिश कर रहा है या कोई मस्करी मेरे साथ मार रहा है, तो जो जैसा करे उसके सामने इस तरीके से आपने डील करना है। ऐसी है। कुछ लोग आपके साथ इस तरीके से जुड़ सकते हैं जो आपका बहुत फायदा उठा रहे हैं। मुझे यहाँ पर यह भी जी आ रही है कि कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे हैं कि आप उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन वह इस तरीके से अपनी ऊर्जा को रखते हैं कि सामने से आकर कोई एक थैंक यू भी नहीं बोलेंगे, उल्टा आपको घमंड दिखाएंगे। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है कि जो आपने किसी की अगर मदद करी है, वहां पर उस मदद के बदले वह आपको उल्टा मैनिपुलेट करना चाहते हैं। लोगों के अंदर आज नीचता की हदें पार हो चुकी है, इंसानियत खत्म हो चुकी है, एक दूसरे को दबा रहे हैं जैसे तैसे, कोई पैसे से, कोई धन से, कोई इमोशन से, कोई फीलिंग से, सबको आग लगी हुई है। एक दूसरे को खा जाओ, बस नोच लो, ये है। अगर आपके साथ कुछ ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जहां पर आप उनकी मदद भी करते हैं,
लेकिन सामने से रत्ती भर एक थैंक्स भी आपको नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यह लोग बहुत जहरीले किस्म के होते हैं। समय आने पर आपको ऐसे लोग लात मार सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। और जो लोग आपको रिस्पेक्ट करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, विश्वास करते हैं, ऐसे लोगों को अपने जीवन में अथालय प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि आपके जीवन में अच्छे लोग भी बहुत ऐसा नहीं है, बुरे ही लोग हैं। अच्छे लोग भी आपके जीवन में बहुत है। तो सन की ऊर्जा में आप परमात्मा ने शिफ्ट कर दिए हो, ये एनर्जी है। और जस्टिस की मांग आप कर रहे हो। जस्टिस बहुत नजदीक आपके जीवन में आ चुका है। आप डे बाय डे अपने जीवन में जो है एक अध्यात्म की ऊर्जा, एक न्याय की ऊर्जा, एक जस्टिस की ऊर्जा के बहुत ज्यादा डे बाय डे आप करीब जा रहे हो। जस्टिस आपके जीवन में तब आता है जब आपके चंद्रमा की स्थितियां बैलेंस हो जाती हैं, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाता है, आपका वीनस स्ट्रैंग हो जाता है। मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी में क्या है, अगर एक प्लेनेट बिगड़ा तो सब पर उसका नेगेटिव प्रभाव जाता है। तो जस्टिस आपके जीवन में जब आता है, जब आपका चंद्रमा बैलेंस होता है, चंद्रमा बैलेंस होता है, तो ये डेफिनेटली आपको यश, कीर्तिमान, सम्मान, नेम, फेम मिलता है। और उसी से आपके गुरुदेव बृहस्पति और यह मान सम्मान चंद्रमा बैलेंस कैसे होता है? जब आप आध्यात्मिक स्तर को अपना ऊंचा उठाते हैं, जब आप आध्यात्मिक स्तर की तरफ बढ़ने, यानी जब आप भक्ति मार्ग की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो भक्ति मार्ग में आपको कौन ऊंचा करता है? भक्ति मार्ग में आपको लेकर के जाते हैं आपके जुपिटर, यानी आपके गुरुदेव बृहस्पति आपको भक्ति मार्ग की तरफ धकेल है। और भक्ति मार्ग में जब आप जाते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत होते हैं, आपके सूर्य देव मजबूत होते हैं, और फिर उसका का जो रिजल्ट है, एक अंधकार का जो जीवन है वह हटने लगता है। उजाला, रोशनी आपके जीवन में आने लगती है। तो कमेंट सेक्शन में उजाला लिखकर इस संदेश को शेयर करें। मुझे यहां पर यह भी ऊर्जा आ रही है कि कुछ लोगों को यह महसूस हो रहा है कि मैंने मनी फाइनेंस में बहुत ज्यादा ब्लॉकेजेस आ गई हैं। कुछ नेगेटिव स्पेल डेफिनेटली आपके मनी फाइनेंस पर हुए हैं, आपके धन को रोका गया है। कोई नेगेटिव स्पेल आप पर कास्ट कर रहा है या कर रही है कि आपके धन के रास्ते अवरुद्ध हो, आपकी क्रिएटिविटी पर ब्लॉकेजेस आए। तो यहां पर ईश्वर का मार्गदर्शन है कि आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन आप करें, इससे आपके ब्लॉकेजेस क्लियर होंगे। और जितनी भी आपने मेहनत करी है, आपके साथ ना कुछ ऐसा होता होगा। मेहनत तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन आपको मिलता सिर्फ इतना सा है। और कुछ लोगों को आप देखते हैं वह बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, लेकिन बहुत जल्दी ऊपर जाते हैं। तो आपके कुछ पास्ट के कर्मा है जिसकी वजह से आपसे ज्यादा मेहनत करवाई जा रही है। आपको रिजल्ट बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये कुछ ब्लॉकेजेस पीरियड आपके समय में, इस समय में चल रहा है। ये धीरे 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 सारा कुछ अनब्लॉक होगा। बट आपको पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। देखिए, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं और इस समय में आपकी एनर्जी ये है कि मेरा मनी को किसी ने ब्लॉक करा है और कोई ऑन स्पिरिचुअल पर्सन है, आपको ये लग रहा है वह तो बहुत भाग रहा है, तो डरने घबराने वाली जरूरत नहीं है। वहां पर आप देखेंगे कि उस इंसान के कुछ पिछले जन्म के ऐसे कर्म हैं जहां पर उसका कुछ भी नेगेटिव पल रहा है, कुछ भी नेगेटिव फल रहा है। लेकिन आप आध्यात्मिक मार्ग पर हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर परमात्मा जो है आत्माओं को जो है पेशेंस बनाते हैं। एनर्जी का जो लेवल होता है वह उनका स्ट्रेंथ करते हैं, उनको एक धैर्यशील बनाते हैं, सहनशील बनाते हैं। तो सहनशीलता, धैर्य अगर आप में है और आपका मनी फाइनेंस आपको लगता है कि ब्लॉक हो गया है, तो वहां पर ईश्वर आपको मार्गदर्शन देना चाहते हैं कि आपको इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाना है और धीरे धीरे मेडिटेशन करें। ये सारी की सारी जो चीजें हैं खुलेंगे। ये एनर्जी यहां पर आ रही है। अगर ये संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि डिवाइन ने तुम्हें एक संकेत भेजा है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाने वाला है। बस तुम्हें इसे अपनाने की जरूरत है। जो भी सच्चे मन से इस पोस्ट को लाइक करेगा और कमेंट बॉक्स में 111 लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। साथ ही मैं भाग्यशाली हूं लिखकर अपनी किस्मत को खुद स्वीकार करो और डिवाइन की का अपने जीवन में अनुभव करो। जो मां काली को मानेगा उसकी नया पार होगी। पास्ट में आपको हो सकता है धन से रिलेटेड कुछ नुकसान झेलना पड़ा था, बट आपकी वह जो धन वाली स्थिति है ना, वह ठीक होने वाली है। एंड हो सकता है आपके मैरिड लाइफ में, या आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे, या हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपके कुछ नाराजगी, गुस्सा, कुछ लड़ाई झगड़े हुए थे। तो वह चीजें सॉर्ट आउट होती हुई मुझे दिख रही हैं। आपकी जो एक डिप्रेस्ड एनर्जी थी, हो सकता है आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं,
जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आप किसी को भी पसंद करते हैं, जो आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं, जो आपको पसंद करते हैं कि आप किसी को भी नहीं कर सकते हैं। विश्वास और कृतज्ञता में चलो कुछ भी नहीं। आप यह जानते हैं कि जब आप प्रभु में खुशी व्यक्त करते हैं, जब आप आभार व्यक्त करते हैं और विश्वास में दृढ़ता से खड़े होते हैं, न केवल आप संरक्षित हैं बल्कि आप अंधेरे के लिए अंधेरे के राज्य को भी हिला सकते हैं। हल्के डर को सहन नहीं कर सकता है, जहां आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह पता नहीं चल सकता है कि आप नहीं कर सकते हैं, कि आप इस महान सत्य को भूल जाते हैं कि भगवान आपका गढ़ है। जब आप उसमें खड़े होते हैं तो आप अपने रक्षक को अपने रक्षक की शक्ति का स्रोत बना लेते हैं, लेकिन आप विजयी होते हैं। और यह कुछ भी नहीं है कि कोई भी ऐसा कुछ नहीं बदल सकता है जो कि आपको एक महान मूल्य पर नहीं जाने देता है, जो आपको एक महान मूल्य पर नहीं रखते हैं, क्योंकि आप एक महान कीमत पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आप एक महान मूल्य पर नहीं हैं। जो आप में एक महान हो चुके हैं, आपको दे दिया गया है कि आप निर्विवाद रूपांतरणों को देखेंगे, क्योंकि प्रकाश अंधेरे को बाहर निकालने के बिना नहीं आ सकता है और उसकी शक्ति स्पष्ट संकेतों को छोड़ने के बिना नहीं चल सकती है। आपके जीवन में उसकी उपस्थिति चमत्कारिक तरीकों से प्रकट होगी और एक एक करके एक एक चीजें आपकी आंखों के सामने बदल जाएंगी। जैसे कि एक बार सब कुछ नहीं उठाकर आप एक बार भड़काने वाले सभी चीजों को देखने की अनुमति देते हैं, जो कि एक बार भड़का हुआ है, जो कि एक बार भड़काने वाली है। आपके दिमाग में भारी वजन उठाया जाएगा। आप यह समझेंगे कि आपने जो कुछ भी नहीं देखा था, उसे समझने से पहले आपने कभी नहीं देखा था, कि एक बार जो सच्चाई एक बार छिपी हुई थी वह अब अंधेरे में छिपी हुई थी। आपकी आंखों से पहले चमकने से पहले आपको अपने कदमों से चलना चाहिए, जो कि आपके कदमों को अनिश्चित नहीं कर पाएंगे। जो आपकी बातें करते हैं वह आपको स्पष्ट नहीं करेगी और आप उसे भड़काएंगे। आप लंबी रातों के माध्यम से जागते हैं, अब आप पर शक्ति नहीं होगी। आप यह महसूस करेंगे कि यह वह है जिसने आपको बरकरार रखा है कि कुछ भी नहीं है जो आपको अपने आप को ले जाना चाहिए। जब आप अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर देते हैं तो आप एक गहरी शांति का अनुभव करेंगे कि यह दुनिया एक शांति को नहीं समझ सकती है कि आप क्या नहीं करते हैं, लेकिन यह एक बार नहीं है कि आप एक बार नहीं हैं। एक बार आपके लिए क्या है? असंभव माना जाता है कि सभी बहाल हो जाएंगे। आप ईश्वर को अपनी कल्पना के उद्घाटन के रास्ते से परे जाने के तरीकों से आगे बढ़ने के गवाह करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था कि आप उन बाधाओं को नहीं चल सकते हैं जो एक बार आपको वापस ले जाएंगे, जो आपको वापस हटा दिया जाएगा। और जो बाधाएं थीं, उन्हें यह देखने के लिए कि आप न केवल दरवाजे खुले हैं, लेकिन आप उन्हें नहीं दे सकते हैं, जो आपको देरी से मिल जाएगी और उन्हें देरी हुई है। एक शक्तिशाली बाढ़ की तरह नहीं, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने उन्हें अर्जित करने के लिए कुछ भी किया है, लेकिन क्योंकि वह वफादार है, वह अपने वादों को कभी नहीं भूलता है। जो आपने एक बार सोचा था कि देरी से कभी भी इनकार नहीं किया गया था, बल्कि यह एक बेहतर समय के लिए आरक्षित था जब आप तैयार हो जाएंगे। विश्वास और ज्ञान से भरे हृदय के साथ इसे प्राप्त करें। और अब जैसा कि आप स्वतंत्रता में चलते हैं, जैसा कि आप अंधेरे की जंजीरों से मुक्त कर चुके हैं, क्योंकि आपकी आत्मा तैयार हो गई है, ये आशीर्वाद वह आप पर बहुतायत से बह जाएंगे और आप अब व्यर्थ में इंतजार नहीं करेंगे। यह आपके जीवन में ईश्वर के हस्तक्षेप के लिए कुछ भी नहीं है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह कुछ भी नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, तो वह नहीं कर सकता है। जब वह अपनी शक्ति का एक परिणाम नहीं कर सकता है, जब वह कुछ भी नहीं कर सकता है, अपने हाथ को बाहर निकालता है, कुछ भी नहीं आपको अंधेरे में बाध्य नहीं रख सकता है। यह एक संकेत है कि वह काम पर है, कि वह आपको एक उच्च स्थान पर ले जा रहा है। एक जगह अब इस दुनिया की सीमाओं से बाध्य नहीं है, लेकिन उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मुक्त किया गया है जो उसने आपके लिए ठहराया है। ओह, मेरे बच्चे को इस जीत के साथ याद नहीं है, लेकिन आपको याद नहीं करते हैं कि आप अभी भी नहीं हैं। लेकिन आप यह नहीं देखते हैं कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं,
कि आप इस बात को पूरा नहीं कर रहे हैं, महिमा। और आपको बस इतना करने की जरूरत है कि अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहें। यह याद रखें कि यह जीत न केवल एक पल है बल्कि एक यात्रा है जो आपकी आत्मा को कृतज्ञता के साथ नहीं कर सकती है ताकि कुछ भी नहीं ले सके। कि आपको स्टैंड फर्म को विश्वास है कि आप विश्वास करते हैं और अपने वादों को जारी रखते हैं। जब वह आपको मुक्त नहीं कर सकता है तो वह आपको वापस नहीं ले जा सकता है। दूसरों के लिए एक प्रकाश बने, दुश्मन की सबसे उच्च हर योजना की शक्ति की एक जीवित गवाही बने जो आपके रास्ते को विकृत करने के लिए तैयार की गई हर योजना में विफल हो जाएगी। वे इस बात को विफल कर सकते हैं कि वे आपके भाग्य को फिर से लिखने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन वे आपके भाग्य के लिए कभी भी सफल नहीं होंगे। जो कि किसी भी तरह से नहीं है कि वह किसी भी तरह से नहीं है, जो किसी भी तरह से तैयार नहीं हो सकता है कि वह एक किताब में शामिल हो सकता है, जो एक पुस्तक में शामिल हो सकता है। जिस व्यक्ति ने आपका रास्ता स्थापित किया है और जब उसने कुछ सील कर दिया है तो कोई भी इसे नहीं तोड़ सकता है। कोई फर्क नहीं कर सकता है कि चालाक या शक्तिशाली आपके लिए अपनी योजना को कैसे बदल सकता है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको यह बताता हूं ताकि आप समझें कि आपका भाग्य ठीक हो गया है। लेकिन आपको जागरूकता के साथ चलना चाहिए कि वह जानने के लिए कि आप उसे नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन वे आपको यह बताने के लिए कि आपको यह बताने के लिए कि वह सब कुछ नहीं कर सकता है, जो आपको यह बताने के लिए है कि आप उसे छोड़ देंगे। आध्यात्मिक अधिकार से अनजान है कि आपके पास मौजूद स्वतंत्रता को पूरी तरह से गले नहीं लगा पाएंगे जो ईश्वर ने आपको दिया है। इसलिए वे आपको पुराने घावों के साथ, दुनिया की चिंताओं के साथ बोझिल करने के लिए विचलित करना चाहते हैं, जिससे आप कभी भी अपने नाम को नहीं ले जा सकते हैं। स्वीकार किया गया है, लेकिन शक्ति से भरी एक सच्चाई है जो आपके जीवन का सामना करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। जो आप कमजोर नहीं हैं और न ही आप इस लड़ाई में एक निष्क्रिय प्रतिभागी हैं, जो आप आध्यात्मिक हथियारों से लैस हैं और सर्वशक्तिमान की बहुत उपस्थिति से ढके हुए हैं। जब आप जागरूकता में चलते हैं तो आप यह नहीं बता सकते हैं कि यह जानें कि आप इस सच्चाई को अपनी आत्मा में गहराई से डूबने दें। यह कार्रवाई करें कि आप अपनी आत्मा को प्रशिक्षित करें। इस लड़ाई के लिए अपनी आत्मा को दैनिक रूप से मजबूत करना मांस की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई में आप मानव शक्ति या सांसारिक तरीकों से नहीं लड़ सकते हैं। जो आपको उपवास करने की आवश्यकता है और मेरे बच्चे को उपवास करने की शक्ति को समझें। यह केवल एक धार्मिक प्रैक्टिस नहीं है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप केवल ईश्वर से बात नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने जीवन पर उसकी शक्ति की घोषणा कर रहे हैं। आप उसे अपनी आत्मा को जोड़ने के लिए, अपना विश्वास रखने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसने आपको बनाया है। जब आप उपवास करते हैं कि आप केवल भोजन से परहेज नहीं कर रहे हैं या कुछ दे रहे हैं, जो आप पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो कि आपसे हैं, कि वे किस तरह से हैं, जो कि वे हैं, जो कि आपसे हैं, कि आप अपनी आत्मा को उस पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दे रहे हैं। परिस्थिति और न ही उनकी आंखें क्या देखती हैं और क्या सुनते हैं, क्योंकि वे एक उच्च वास्तविकता से जुड़े हैं, क्योंकि वे स्वर्ग की वास्तविकता से जुड़े हैं, जहां ईश्वर की शक्ति काम पर होती है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप आध्यात्मिक दायरे में आंदोलन बनाते हैं। जब आप उपवास करते हैं तो आप अंधेरे के प्रभाव को रद्द कर देते हैं, जो आपको उन आशीर्वादों से अलग कर चुके हैं, जो आपको आशीर्वाद से अलग कर चुके हैं। आपके लिए, मेरे बच्चे के लिए नियुक्त किया गया है। आप प्रार्थना के बिना नहीं रह सकते हैं। आप विजयी होने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यदि आप ईश्वर की उपस्थिति में समय नहीं बिताते हैं तो आपका दुश्मन लगातार काम कर रहा है और आप ईश्वर की झूठी भावना में थप्पड़ मारने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं उसके पूरे दिल के साथ। क्या आप जानते हैं कि जब आप स्वर्ग की प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप ईमानदार प्रार्थना करते हैं तो आपकी ओर से कार्य करने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा जाता है? क्या आप जानते हैं कि जब आप तेजी से अंधेरे की ताकतें कमजोर हो जाते हैं और दुश्मन की योजनाएं हैं, तो आप यह नहीं बताते हैं कि आप आध्यात्मिक रूप से नहीं चलते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं, कि आप यह नहीं बताते हैं कि आप नहीं करते हैं। यह दुनिया जिसे आपको प्रकाश में रहने के लिए अंधेरे से बाहर बुलाया गया है, जीवन के दबावों को न होने दें। आपको यह भूल न जाने दें कि आप अकेले नहीं लड़ते हैं, कि आपके पास एक डिफेंडर नहीं है जो कभी भी एक शक्तिशाली ईश्वर को नहीं सोता है।
जो आपकी ओर से कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन वह आपकी साझेदारी की इच्छा रखता है, कि वह आपको पसंद करता है, कि वह आपको अपने आप से परहेज करना चाहता है ताकि आप उसे आशीर्वाद दे सकें। क्या एक साधारण व्यक्ति नहीं है? आप ईश्वर के एक बच्चे हैं। जब आप उस जागरूकता के साथ रहते हैं, जब आप विश्वास में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो दुश्मन को हराने के लिए अपनी शक्ति का एक वाहक ओम एक वाहक है, सबसे ऊंचा, जो मुझे आपकी प्यार भरी हथियारों में रखता है। दुश्मन की हर योजना कुछ भी नहीं के लिए आ जाएगी। आपकी शक्ति के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। आप मेरी ढाल हैं और मेरी शरण है कि मेरे पथ को रोशनी करने से आपकी महिमा मेरे जीवन के माध्यम से प्रकट हो सकती है। और मैं अपनी महानता को दर्शाता हूं कि मैं हमेशा के लिए आपके लिए काम करता हूं। मैं अपने नाम से हूं, जो आप अपने नाम से पहले आ जाते हैं। दुश्मन की हर योजना से मुझे ढालने दें। यीशु के नाम पर उनकी योजनाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाए। अपने स्वर्गदूतों को भेजने के लिए मेरे हर शाप और चेन को तोड़ने के लिए जो मेरे जीवन पर रखा गया है, यीशु मसीह के नाम पर सर्वशक्तिमान ईश्वर पर रखा गया है। भगवान मुझे अपनी शक्तिशाली हथियारों में रखे और मुझे पूरी तरह से महान आर्कानगेल माइकल ने अपनी तलवार खींचना और हर बुराई श्रृंखला को गंभीर रूप से खींच लिया, जो मुझे मेरे लिए लड़ाई करने की कोशिश करता है, जो मुझे उन सभी दुश्मनों से बचाने के लिए है जो सभी दुश्मनों को दिखाई दे रहे हैं, और अदृश्य आत्मा को अभी बाहर निकाल दिया जाता है। मैं यह घोषणा करता हूं कि यह पवित्र जमीन है जो ईश्वर से संबंधित है, जहां केवल उसका प्रकाश और शांति मेरे भगवान को खोलती है, ताकि मैं अपनी आंखें खोल सकूं, ताकि मेरे खिलाफ खड़ा हो, सच्चाई को प्रकट करे और मुझे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दें कि मैं उन लोगों से अलग थलग कर देता हूं जो मुझे अपने जीवन में हर तरह से किसी भी तरह की सत्ता में नहीं करते हैं। यीशु मसीह अंधेरे के हर बल को इस क्षण में दूर कर दिया जाता है। कोई भी बुरी आत्मा मेरे स्थान पर नहीं रह सकती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपके लिए है, जहां केवल आपका शांति, प्रेम और प्रकाश प्रिय भगवान को, आप सभी ज्ञान के स्रोत हैं, जो कि आप मेरे लिए तैयार किए गए मार्ग को देखने के लिए, मेरी आंखों को देखने के लिए मेरी आंखें खोलते हैं। जब मुझे पता चलता है कि मैं कदम है कि मैं आपकी इच्छा से नहीं भटक सकता हूं, लेकिन आपकी शांति सर्वशक्तिमान प्रभु की पूर्णता में चल सकता हूं। मुझे पता है कि दुश्मन वापस लौटने की कोशिश करेगा, लेकिन मुझे डर नहीं है। मेरे खिलाफ जाली कोई भी हथियार भगवान को समृद्ध नहीं करेगा। कृपया मेरी आत्मा को बनाए रखें और अपने दिल को मजबूत करें, ताकि मैं परीक्षणों के चेहरे पर माफ न करूं। जब मैं कमजोर हूं, जब मैं थके हुए हूं, तो मेरी आत्मा को नवीनीकृत करने में मदद मिलती है, जो मुझे अपनी वर्तमान परिस्थितियों से परे देखने में मदद करता है और मेरे दिल को अपने अपरिवर्तनीय सत्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, जो कि मेरे नाम से हिलाता है। लेकिन मुझे यह बताने में मदद मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कि यह जानने के लिए कि आप मेरे लिए तैयार की गई योजनाओं को प्रकट करेंगे और मुझे धार्मिकता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने के लिए मेरी आंखें खोलें, और दुश्मन के जाल को देखने के लिए मेरी आंखें खोलें और मुझे डी धोखे के रास्तों से दूर कर दें। मैं अपने हाथों में सब कुछ आत्मसमर्पण कर रहा हूं, जो आप मुझे सबसे अच्छा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, कि आप हर दिन अपने दैवीय सुरक्षा के साथ मुझे कवर करते हैं, जो मुझे हर दिन है, जहां मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ हूं, जो मुझे हर दिन है, 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 जो मैं अपने दिने की सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ देता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं, जो मुझे हर दिन है, जो मैं अपनी दैवीय सुरक्षा के साथ करता हूं। हर दिन मुझे हर दिन मेरे आस पास के स्वर्गदूतों ने कोई बल नहीं तोड़ने की अनुमति दी। मैं अपने पंखों की छाया के नीचे शरण लेता हूं, यह जानते हुए कि आप अकेले मेरे किले हैं और मेरा गढ़ है। मुझे पता है कि मैं अकेले नहीं लड़ता, कि आप मेरे लिए मेरे नाम से नहीं लड़ते हैं। मैं यह घोषणा करता हूं कि दुश्मन को पराजित नहीं कर सकता है। आमीन। मैं इस प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र नाम में पेश करता हूं। आमीन। अगर आप प्यार करते हैं तो प्रभु सदस्यता लेना और सूचनाओं को चालू करना न भूलें, ताकि आप उनसे सार्थक और जीवन शैली संदेशों को याद न करें। लेकिन मेरे बच्चे का मुद्दा उन संकेतों के साथ नहीं है जिनके दिलों के लिए यह उनके दिलों के साथ नहीं है, जिनके दिलों को कठोर नहीं देखा जाएगा और जिनकी आत्माएं अंधे हैं। वे प्रकाश को कभी भी नहीं पहचान पाएंगे।
जब यह उनके बारे में सही है कि वे वास्तव में नहीं सुनते हैं, लेकिन वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे यह नहीं देखते हैं कि वे मुझे एक ईमानदार दिल के साथ न खोजें, लेकिन केवल यह खोजें कि उनकी जिज्ञासा को संतुष्ट नहीं करता है, कि वे अपने दिल को लगातार संदेह के एक चक्र में नहीं गिरने दें, जहां आप हमेशा अधिक सबूत की मांग करते हैं, इससे पहले कि आप विश्वास कर सकते हैं कि जब तक आप कुछ न देखें, जब तक कि आप अपने विश्वास को देखने के लिए तैयार नहीं हैं, तो मुझे नजर नहीं है कि आप अपने दिल को न देख सकें। अपनी उपस्थिति को सबसे छोटी चीजों में भी पहचानना सीखें। जब आप एक स्पष्ट कॉन्फ्रास्ट जानकारी की प्रतीक्षा करते हैं, तो मैं अपने भीतर एक गहरी शांति के माध्यम से बोल सकता हूं, जबकि आप एक भव्य चमत्कार की उम्मीद करते हैं कि मैं अपनी यात्रा के माध्यम से अपने आप को खोलने या बंद करने के लिए अपने आप को प्रकट कर सकता हूं। जब आप सोचते हैं कि मैं काम पर नहीं हूं, तो मुझे यह बताने के लिए कि मैं उन लोगों की पुष्टि कर सकता हूं। जब आप उन लोगों को याद कर सकते हैं जो मुझे पसंद नहीं करते हैं, कि मैं उन लोगों के लिए काम कर सकता हूं जो मुझे पसंद नहीं है। फ्लैश के साथ एक संकेत पहले इसे सूखा बनाते हुए गीला हो जाता था, तब उसे गीला कर दिया जाता था, जबकि जमीन सूखती रही थी। लेकिन गिद्दोन ने उन संकेतों पर नहीं रुका था जो वह आज्ञाकारिता में चला गया था, और मिशन को पूरा करने के लिए मैंने उसे दिया था कि वह केवल अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए संकेत नहीं दे रहा था, और उसे याद नहीं करता था कि वह मेरे बेटे को याद नहीं कर सकता था कि मेरा बेटा अपने हाथों को अपने घावों पर रखने के लिए थॉमस ने मेरे भगवान और मेरे भगवान को रोया, लेकिन मेरे बच्चे ने मेरे बेटे को एक महत्वपूर्ण सत्य बोला जो कि वे नहीं देख रहे हैं, और फिर भी विश्वास करते हैं कि जब तक आप इस बात को नहीं छू सकते हैं, जब तक आप यह नहीं मान सकते हैं कि सच्चा आशीर्वाद पहले देखने से नहीं आता है, और फिर यह मानने से पहले कि मैं एक अनजाने में आशीर्वाद देता हूं, जो कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं, जो आपको एक अनचाहे विश्वास है कि आप एक अनचाहे विश्वास को देखते हैं। मैं देता हूं, लेकिन उन्हें केवल एक चीज नहीं होने देती जिस पर आप भरोसा करते हैं। आप उन्हें सिखाते हैं कि आप आपको प्रोत्साहित करें और अपने जीवन में मेरी उपस्थिति की पुष्टि करें। जब मैं एक संकेत देता हूं कि यह आपके लिए रुकने के लिए नहीं है और केवल उस पर चमत्कार करना है, लेकिन आप विश्वास में चलने के लिए नहीं है। जब आप मेरे मार्गदर्शन को देखते हैं, तो यह बताने के लिए कि मैं उन लोगों को नहीं जानता हूं जो मुझे नहीं मिलेंगे, जो मुझे पता चलेगा कि मैं उन लोगों को नहीं बताएगा जो मुझे पता नहीं है, कि इससे पहले कि वे मानते हैं कि जो लगातार संकेतों की मांग करते हैं, वे अभी तक भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे कभी नहीं होंगे। विश्वास के लिए संतुष्ट देखने के लिए इंतजार करने के बारे में नहीं है, लेकिन दृष्टि के अनुपस्थित होने पर भी खड़े होने के बारे में। इसलिए मेरा बच्चा किसी भी समय में संकोच नहीं करता है, संदेह के किनारे पर नहीं है कि आप कुछ स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त रूप से इंतजार कर रहे हैं, कि आप आगे बढ़ने के लिए केवल लंबे समय तक नहीं हैं। मुझे लगता है कि मैं अपने दिल को ट्रस्ट में नहीं ले जाऊं, जो मुझे लगता है कि मैं इस यात्रा के साथ नहीं हूं। मैं यह नहीं कर रहा हूं कि मैं इस यात्रा के साथ काम कर रहा हूं संकेतों के माध्यम से, लेकिन मेरे चिरस्थायी प्रेम और विश्वास के माध्यम से अंधकार के रूप में दुनिया को तेजी से कवर किया जाता है, क्योंकि मानवता सच्चाई से आगे बढ़ जाती है, क्योंकि धार्मिकता को अस्वीकार कर दिया जाता है, और धोखे से मैं अपने संकेतों को प्रकट करना जारी रखता हूं। जब लोग एक दूसरे के खिलाफ उठते हैं, जब भूकंप पृथ्वी को हिला देते हैं, जब प्लेग्स हड़ताल करते हैं, तो यह केवल इतिहास का पाठ्यक्रम नहीं होता है, लेकिन हर चीज के संकेतों के संकेत जो आप आज देख रहे हैं, वह मुझे आश्चर्य से नहीं लेता है, क्योंकि मैंने पहले ही बात की है कि इन चीजों को कुछ भी नहीं है जो आपके दिल को याद नहीं करते हैं कि मैं मेरे लिए सभी चीजों को हिला देता हूं और सब कुछ नहीं करता हूं। मेरे अंदर डर नहीं होगा जब दुनिया कांपती है, वे तूफानों से नहीं हिलाएंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि मैं पहले से ही उन सभी चीजों को दूर कर चुका हूं। जब वे घटनाओं को तेजी से आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि मैं अपने शब्दों को इतिहास पर प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिबिंबित कर रहा हूं, क्योंकि वे भी बताते हैं कि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं, क्योंकि वे सब कुछ जारी रखते हैं। बारिश केवल संदूक के अंदर ही गिर गई थी। यह याद किया गया था कि सदोम और गोमोराह के लोगों को याद है कि वे मांसल की इच्छाओं की खोज से अंधे हो गए थे। वे निर्णय को देखने में विफल रहे, हालांकि संकेतों को स्पष्ट किया गया था और बहुत कुछ चेतावनी दी गई थी, क्योंकि स्वर्गदूतों ने उन्हें बाहर कर दिया था कि उनकी पत्नी ने अभी भी दुनिया के लिए बहुत प्यार किया है,
जैसे कि वे अपने मन को डर से भस्म न होने दें और न ही अपने दिल को व्यर्थ विकर्षणों से भरने दें, जो आपके विश्वास के लिए तेजी से खड़े रहें और सतर्क रहें और सतर्क रहें, जो मेरे दिलों के लिए हमेशा की तरह हैं। जब वे इस बात की चिंता करते हैं कि वे सभी को पता चल जाएंगे, कि वे सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विश्वास की अचूक नींव डर नहीं है। जब दुनिया में बदलाव नहीं, तब घबराया नहीं जाता है। जब सब कुछ अनिश्चित हो जाता है कि आपकी आंखें क्या नहीं देखती हैं, जो मैंने शांति से वादा किया है, क्योंकि मैंने बोला है कि आप युद्धों और युद्धों की अफवाहों के बारे में सुनेंगे, लेकिन यह देखते हुए कि आप इन चीजों को भड़काने के लिए नहीं हैं। लेकिन जब वह पानी को याद कर रहे हैं, तो वह उसे परेशान करने के लिए उसने मेरे बच्चे को इसी तरह डुबाना शुरू कर दिया। अगर आप अपने मन को इस दुनिया की घटनाओं से भस्म होने देते हैं, यदि आप अपने दिल को अपने नियंत्रण से परे चीजों पर, चिंताओं से, खबर से परेशान होने की अनुमति देते हैं, तो आप शांति से परे खो देंगे जो मैंने आपको दिया है। लेकिन अगर आप मेरी आंखें डूबे हुए हैं, तो आप अभी भी मेरे नियंत्रण से परे हैं, जो आप अभी भी काम करेंगे। मैं अभी भी काम कर रहा हूं। अपने दिल को न जाने दें, जो कि उन लोगों की तरह सुस्त हो जाते हैं, जो मैंने जो बात की है उससे अनभिज्ञ हैं, कि आप अपनी तैयारी में देरी करने के कारण न होने दें। अपने दीपक को जलाने में देरी करें और अपने तेल को पूरा करने के लिए तैयार रहें, और जो कुछ भी करने वाले हैं उसे प्राप्त करने के लिए तैयार रहें। जो आपको यह बताने में मदद करने के लिए नहीं है कि आप इस बात को पूरा करने के लिए नहीं हैं, कि जैसे जैसे अनिश्चितता बढ़ती है, जो मेरे पास है, वे शांति से चलेंगे, क्योंकि वे जानते हैं कि वे सर्वशक्तिमान की बाहों में हैं। इसलिए स्टैंड फर्म, वेवर न करें। यह याद न करें कि मैंने इन सभी चीजों को दूर कर दिया है, और मैं कभी भी अपने वादों को नहीं तोड़ता हूं। जो विश्वास की आंखों के माध्यम से संकेतों को नहीं देखते हैं, डर के लेंस को अपने दिल को आशा से भरने दें, क्योंकि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसे पूरा करने के लिए ला रहा हूं। और आप क्या करेंगे? और आप इस दुनिया की घटनाओं को आपको अनसुना करने की अनुमति देंगे, या क्या आप अपने दिल को लंगर डालेंगे? आप में आप अफवाहों को कांपने देंगे, या क्या आप मुझे विश्वास नहीं करेंगे? इन सभी चीजों की भविष्यवाणी करें, और मैं आपको अपनी दिव्य योजना की पूर्ति की ओर ले जा रहा हूं। और सभी चीजों में याद रखें कि मैं अभी भी यहां, अभी भी आपको अभी भी पकड़े जा रहा हूं। इससे पहले कि आप अभी भी आपकी रक्षा कर रहे हैं, आप केवल अपने दिल को, अपने टकटकी को बनाए रखने की आवश्यकता है। जब आप अपने जीवन में पूरी तरह से नहीं देख रहे हैं, तो आप अपने दिल को पूरी तरह से नहीं लाने के लिए नहीं करते हैं। मेरे लिए मार्गदर्शन केवल मैं अपनी आंखें खोल सकता हूं, कि एक रहस्य के पीछे की सच्चाई को देखने के लिए मैं ज्ञान के लिए मुझसे पूछ सकता हूं, ताकि आप बाहरी दिखावे से नहीं बह जाएंगे। यह समझ के लिए प्रार्थना करें, ताकि आप यह पहचान सकें कि मेरे पास जो संकेत हैं, मैं उस समय के साथ आ रहा हूं, जो मैं अभी भी एक ही समय में नहीं हूं। मैं एक ही समय के साथ नहीं हूं, मैं एक ही व्यक्ति हूं। गाइड को चेतावनी देने और उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए जो मेरे पास हैं, आज मैं ऐसा करना जारी रखता हूं। आज कभी भी यह नहीं सोचता कि मैं बोलने को बंद कर दिया है, या कि मैं इस सदाबहार वाली दुनिया में चुप रहा हूं। नहीं, मैं अभी भी काम कर रहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं कि उन लोगों के लिए क्या आवश्यक है, जो मेरे बच्चे को एक संकेत के लिए वास्तव में समझना चाहते हैं। लेकिन यह कुछ भी हो जाना चाहिए कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप एक साइन में हैं, जो आपको एक साइन हिला देते हैं, जो कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो कि आप एक साइन में हैं, जो आपको एक साइन का दिल नहीं दे रहे हैं। लेकिन यह एक वफादार है, क्योंकि मैं आप सभी के माध्यम से इसका नेतृत्व कर रहा हूं, ताकि आप अपने आस पास की चीजों से अंधे न हो। दुनिया की अराजकता को अपने दिल पर आक्रमण न होने दें। आप इस दुनिया से नहीं हैं, जो आप मेरे हैं, और जो लोग मेरे साथ हैं, वे उस समय के तूफानों को याद नहीं करेंगे जो मैं दिन में क्लाउड का उपयोग करता हूं। मैं अपने लोगों को गाइड करने के लिए, मैं अपने लोगों को गाइड करने के लिए करता हूं। एक जलती हुई झाड़ी के कारण, जो मूसा से बात करने के लिए नहीं खाया गया था, मैंने आकाश में एक तारा रखा था, जो कि सच्चाई की मांग करने के लिए मेरे संकेतों ने कभी भी यह प्रकट करने के लिए बंद नहीं किया है कि यह केवल यह है कि अपने दिलों को बंद करने वाले लोग अब उन्हें पहचानने के लिए खुले हैं। इसलिए आपके दिल को केवल एक संकेत मिलते हैं। जब आप केवल एक संयोग से नहीं दिखते हैं, तो यह एक संयोग से नहीं होता है कि यह एक संयोग से एक संयोग से नहीं होता है। आपको आसन्न खतरे से दूर रखने के लिए चेतावनी, अन्य समय यह आपके लिए कठिन परिस्थितियों के बावजूद बने रहने के लिए एक प्रोत्साहन है, और कई बार यह आपके लिए एक नई यात्रा में कदम रखने के लिए एक कॉलिंग है जो मैंने आपके लिए तैयार किया है।
लेकिन अगर आप मुझसे ज्ञान नहीं मांगते हैं तो आप मुझे याद नहीं कर सकते हैं कि आप इसे याद कर रहे हैं, कि आप हमेशा यह याद कर रहे हैं, कि वे केवल इस बात को याद कर रहे हैं, कि आप यह याद कर रहे हैं, कि वे केवल इस संकेत को याद कर रहे हैं कि मेरी तलाश में आप आसानी से अपना रास्ता खो देंगे। ऐसे लोग हैं जो बाहरी संकेतों के बाद लगातार पीछा करते हैं, फिर भी वे मेरे साथ एक सच्चे संबंध नहीं रखते हैं, जो वे चमत्कारों के लिए लंबे समय तक नहीं करते हैं, लेकिन वे मुझ पर अपना दिल सेट नहीं करते हैं। आपको उस नाम से बुलाया जाता है जो आपको एक अटूट प्रेम के साथ प्यार करता है। जब आप अपने दिल को लंगर डालते हैं तो आप इस दुनिया के अनिश्चित ज्वार से नहीं बहेंगे। जब आप अपना भरोसा रखते हैं तो आप मुझे डर नहीं पाएंगे जब चेतावनी के संकेतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको पता चल जाएगा कि वे सबसे महत्वपूर्ण योजना को नहीं लाने के लिए परेशान करते हैं। जिस रास्ते से मैंने अपने विश्वास के दीपक को उज्जवल रूप से जलाने से पहले सेट किया है, उससे पहले कि मैं अपने दिल को हमेशा तैयार रहने देता हूं, मैं चाहता हूं कि आप गार्ड को नहीं पकड़ा जाए। जब समय आता है तो स्टैंड फर्म वफादार हो जाता है, और जब आप मुझसे जुड़े होते हैं तो विश्वास में चलते हैं। यादृच्छिक नहीं है कि मैं जो संकेत देता हूं वह व्यर्थ घटना नहीं है। सब कुछ उसका समय अपना उद्देश्य है और मेरी योजना के भीतर ठीक से रखा जाता है। जिनके पास ईमानदार दिल है वे इसे पहचान लेंगे। जिनके दिमाग मुझे विश्वास में बने रहने वाले लोगों को समझेंगे, जो कि सत्य को देखेंगे, न केवल संकेतों को देखेंगे बल्कि उनके जीवन को देखने के लिए कि आपके दिल को स्पष्ट करना चाहिए। इसलिए मेरे दिल को रोकना दुनिया और भूल जाने वाले को भूल जाओ, जिसने इसे केवल संकेतों की तलाश नहीं की है, और जो मुझे पहले की तलाश में है उसे भूल जाओ। और मुझे जो कुछ भी पता होना चाहिए वह मेरे लिए सही समय पर विश्वास के लिए आपको प्रकट किया जाएगा, क्योंकि मैं कभी नहीं बदला है और मेरा शब्द हमेशा के लिए दृढ़ता से खड़ा है, जो आपको प्रार्थना करने से पहले ही आता है। और न ही यह एक रूटीन है, जो कि आपकी आत्मा का एक रूटीन नहीं है, लेकिन यह एक रूटीन है। जब आप प्रार्थना करते हैं कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिल में हार्ट में विचार नहीं कर रहे हैं। आप मेरी उपस्थिति को खोल रहे हैं, जो मेरे ज्ञान को प्राप्त करने के लिए मेरा मार्गदर्शन प्राप्त कर रहे हैं। और मेरा अपरिवर्तनीय प्यार, आप इस प्यार करने वाले प्रभु की तरह प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आपको मेरे जीवन में भेजने के लिए नहीं, बताने के लिए मुझे धन्यवाद नहीं दे रहा हूं। और एक दिल को यह नहीं बता रहा हूं कि आप यह नहीं बता रहे हैं, कि मैं यह नहीं बता रहा हूं, कि मैं यह नहीं बताऊं, कि मैं यह नहीं बता रहा हूं कि आप मुझे बताए हैं कि मैं जैसे ही मैं आपकी आवाज सुनता हूं, सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं अपने जीवन में एक महान चौराहे पर खड़ा होता हूं और मुझे डर है कि आगे क्या है, लेकिन मुझे पता है कि आपने मुझे तैयार किया है और मेरे लिए एक रास्ता बनाया है। कृपया मुझे बिना किसी हिचकिचाहट के विश्वास से चलने के लिए, काम करने के लिए साहस दें। जब मैं अभी तक पूरी तरह से डिस्ट्रैक्ट के बिना नहीं देख रहा हूं, तो मैं आपको पूरी तरह से नहीं देखता, लेकिन आप पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे कि आप पूरी तरह से नहीं हैं। मेरे दिमाग को भरने वाले डर, कृपया मुझे अपनी आवाज को पहचानने के लिए, अपनी आवाज को पहचानने के लिए समझ में आए, और दुश्मन के जाल के बीच मुझे यह याद न करने में मदद मिले। मेरे दिल में जो कुछ भी आपने रखा है उसे पूरा करें। मुझे यह जानने में मदद करने में मदद करें कि जब मैं समझ नहीं पाता कि आप मेरे अच्छे भगवान के लिए काम कर रहे हैं, तो मैं अपने जीवन में अगले कदम से पहले कांपता हूं। लेकिन मुझे याद है कि आपने कहा है कि मैं आपके लिए डरने में मदद करता हूं, कि आप मुझे उस वादा करने में मदद करते हैं जो मुझे डरने में मदद करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए मुझे कुछ भी नहीं है, कि मैं दुश्मन को परेशान करने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूं, कि मैं समय नहीं दे सकता हूं। आज्ञाकारिता मुझे सतर्कता में रखती है कि मैं शालीनता से नहीं लहराता। मैं अब कार्य करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपकी टाइमिंग एकदम सही है। मेरा मार्गदर्शिका, मैं अपने जीवन में एक महान निर्णय से पहले खड़ा है। मैं अपनी समझ पर भरोसा नहीं करना चाहता हूं। तूफान में वेवर करें, लेकिन अपने सत्य की नींव पर खड़े होने के लिए भगवान हमेशा अपनी सच्चाई से मेरी आंखों को बादल करने के लिए, धोखा देने के लिए कोशिश करता है। कृपया मुझे झूठ से बचाने के लिए, मुझे झूठे संकेतों से बचाने में मदद करें। मुझे गलत रास्ते पर न चलने में मदद करें, ताकि मैं अपने प्रकाश में चल सकूं। मुझे यह बताने में मदद नहीं करनी चाहिए कि आप मुझे मदद करने के लिए तैयार कर सकें, कि मुझे हर अवसर पर मदद करने के लिए मदद करें, या हिचकिचाहट के कारण मुझे उन अच्छी चीजों को याद करना है
जो आपने योजना बनाई है। मैं यह समझता हूं कि आपने मुझे एक आसान रास्ते पर नहीं बुलाया है, लेकिन एक सार्थक, एक व्यक्ति ने मुझे अपनी इच्छा को आत्मसमर्पण करने में मदद की है। और आपकी मदद करने के लिए मुझे आराम नहीं लेने में मदद करते हैं, लेकिन अपने आप पर आज्ञाकारिता सर्वशक्तिमान ईश्वर की तलाश करने के लिए मेरे पास यह चलने की ताकत नहीं है। यात्रा, लेकिन आपने मुझे सुसज्जित करने का वादा किया है कि कृपया मुझे अपने जीवन के प्रभु पर रखी गई कॉलिंग को पूरा करने के लिए मुझे शक्ति, दृढ़ता और साहस दें। जीवन देने वाले संदेश, उनसे एक साथ हम विश्वास में बढ़ेंगे और एक जीवन जिएंगे जो पूरी तरह से उनके प्रेम आमीन में डूबा हुआ है। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जब आप मुझे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। दृढ़ विश्वास में, साहस में, ताकत में चलो। आप डरपोक नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप परिस्थितियों का शिकार नहीं हैं। जो आप चुने गए हैं और आप पर काबू पाने के लिए सशक्त हैं कि मैं आपके हाथ को पकड़ रहा हूं, जो कि आप उन चुनौतियों के बीच में हैं जो मैं आपको एक शक्तिशाली कुंजी प्रशंसा की याद दिलाना चाहता हूं। आप महसूस कर सकते हैं कि आप स्पष्ट रूप से आगे का रास्ता नहीं देख सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप केवल अच्छे दिनों के लिए भी नहीं हैं, लेकिन मैं अभी भी कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मुझे उन चमत्कारों के लिए तैयार किए जा रहे चमत्कारों के लिए, जब मैं आपकी ओर से उन लड़ाइयों से लड़ रहा हूं। जब आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि आप अपने विश्वास की घोषणा कर रहे हैं, कि आप यह बताते हैं कि मैं अभी भी नियंत्रण में हूं, कि मैं यह मानता हूं कि मैं आपके द्वारा काम कर रहा हूं, जो आप पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं उन दृश्यों के पीछे काम नहीं कर रहा हूं जो आप पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं उन दृश्यों के पीछे काम कर रहा हूं जो आप पहले से ही काम कर रहे हैं। मैं उन दृश्यों में काम कर रहा हूं जो आप पहले से ही काम कर रहे हैं, कि किसी भी चीज की तुलना में आप कल्पना कर सकते हैं। यहां तक कि जब आपके आसपास सब कुछ लगता है कि मैं अभी भी हलचल कर रहा हूं, तो मैं अपनी सही योजना के अनुसार सब कुछ संरेखित कर रहा हूं। जब आप अपनी आवाज को प्रशंसा में उठाते हैं तो आप न केवल मुझे सम्मानित कर रहे हैं, बल्कि आप अपनी जीत की घोषणा भी कर रहे हैं। इससे पहले कि आप यह देख रहे हैं कि आप अपनी प्रशंसा को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप यह बता रहे हैं कि आप कैसे पूरी तरह से फायर हो जाते हैं। जो स्वतंत्रता मैंने पहले से ही आपके लिए अलग कर दी है, वह आप जानते हैं कि आप प्रशंसा नहीं करते हैं। यह एक कार्रवाई नहीं है, यह आध्यात्मिक दायरे में एक हथियार है। जब आप मुझे प्रशंसा करते हैं कि दुश्मन को भ्रम में फेंक दिया जाता है, वह इसे सहन नहीं कर सकता है। जब मेरे एक बच्चे को कठिनाइयों के बीच में प्रशंसा करना चाहिए, जो आपको याद करने के लिए शिकायत करने के लिए शिकायत करने की शिकायत करता है, लेकिन जब आप मुझे चुप कराने के लिए कह सकते हैं कि आप उसे चुप करा सकते हैं, तो आप उसे चुप कराने के लिए चुपचाप चुन सकते हैं। लेकिन जब आप मुझे चुप करा सकते हैं तो आप उसे चुप कराने के लिए उकसा सकते हैं कि आप उसे चुप करा सकते हैं। मेरे शब्द में खुलासा किया है, जब जेहोशापत ने एक शक्तिशाली सेना का सामना किया तो वह भाग नहीं गया। उसने घबराया नहीं कि उसने मेरे लोगों को प्रशंसा करने के लिए बुलाया, और जैसे ही उनकी आवाजें गीत में उठे, मैं ले गया। मैंने दुश्मन को खुद के खिलाफ मुड़ने का कारण बना दिया, और मेरे लोगों ने लड़ाई के बिना लड़ाई जीती। जब पौल और सिलास ने उन्हें बूंदों को उखाड़ फेंकने के लिए नहीं किया और वे उन्हें परेशान नहीं करते थे। अपने प्रिय को मुफ्त में सेट करें। मैं चाहता हूं कि आप इसे सीखें। जब आप प्रशंसा करते हैं, जब आप सिर्फ मेरे लिए नहीं गा रहे हैं, तो आप चमत्कार के लिए रास्ता बना रहे हैं कि आपकी प्रशंसा मेरे लिए दरवाजा खोलती है। जब आप इस डर पर प्रशंसा का चयन करते हैं कि आप अपने आप को अपने मुंह से भरने के लिए तैयार होने के लिए अपने आप को पसंद करते हैं, तो आप अपने आप को पसंद करते हैं कि आप अपने आप को तैयार कर सकें। आप प्रशंसा करते हैं कि आप यह घोषणा करते हैं कि मैं उन सभी चीजों पर शासन करता हूं जो मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आप जीत पर भरोसा करते हैं। इससे पहले कि आप अपनी प्रशंसा की पेशकश करते हैं, अपने सबसे कठिन दिनों में भी मेरी प्रशंसा करते हैं, यहां तक कि जब आपका दिल अभी भी सवाल नहीं करता है, तब तक कि आपकी आंखें तब तक नहीं देखती हैं, जब तक कि आप यह नहीं करते हैं कि आप यह नहीं करते हैं, 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 कि आप एक भावना को देखते हैं, कि आप उन परिस्थितियों से पराजित नहीं हैं
जो आप मेरी महिमा में चल रहे हैं। इसलिए मेरा प्रिय बच्चा, आपका दिल खुला है और प्रशंसा को बढ़ाने देता है कि उन्हें अपने भीतर छिपा न रखें, डर को दूर न जाने दें, अपने आनंद की प्रशंसा करें, क्योंकि मैं वह वफादार है जो कभी भी हर वादा करता है, क्योंकि मैं अपने लिए काम कर रहा हूं, मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। भगवान चल रहा हूं, मैं आपको एक नए सीजन में रहस्योद्घाटन के एक समय में एक चरण में ला रहा हूं, जहां आप पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं एक सर्वशक्तिमान हूं जो असंभव को संभव बनाता है। मेरे प्यारे बच्चे को, परीक्षण के क्षणों में केवल आपके रास्ते में नहीं होने से आपको पता नहीं है कि आप कभी भी यह नहीं जानते हैं कि आप कभी नहीं जानते हैं कि आप कभी भी नहीं जानते हैं कि मजबूत। लेकिन जब तूफान बढ़ेंगे तो आप अभी भी अपने विश्वास के लिए तेजी से पकड़ लेंगे। जब आपने एक बार कहा था कि आपने अपना पूरा भरोसा मुझ पर रखा था, लेकिन जब परीक्षण आएंगे तब भी आप मेरे वादों पर दृढ़ हैं। जब आप अपने विश्वास को घोषित करना आसान है, जब दिन शांतिपूर्ण होते हैं, लेकिन यह आपके विश्वास की सच्ची गहराई को प्रकट करता है, जो आपको लगता है कि आपके विश्वास को देखने के लिए कि आप क्या कर सकते हैं या आप क्या कर सकते हैं। क्या आप घबराएं और अपनी सीमित समझ के भीतर समाधानों की खोज करते हैं, जब आप मुझ पर भरोसा करने से पहले बंद होने से पहले बंद हो जाते हैं? या आप अपने आप को समझाते हैं कि जब आप अपने नियंत्रण से परे सर्पिल की चीजें तब छोड़ देते हैं? आपका ध्यान यहां लाना चाहता हूं क्योंकि कुछ अजीबोगरीब आपके साथ होने वाला है। यह वो समय है जब आपके शत्रुओं में खुशी का माहौल है, लेकिन सुनिए, यह खुशी लंबे समय तक नहीं रहने वाली। आपने देखा होगा कि जब भी आप आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग आपकी प्रगति से चलते हैं। वो आपके पीछे बातें करते हैं, आपके खिलाफ साजिशें रचते हैं। लेकिन अब वक्त बदलने वाला है। जैसे ही ये अजीबोगरीब घटनाएं आपके जीवन में प्रवेश करेंगी, आप देखेंगे कि वो लोग जो आपको गिराने की कोशिश कर रहे थे, अब मातम मनाने पर मजबूर होंगे। यह एक ऐसा पल होगा जब आप अपने भीतर की ताकत को पहचानेंगे और खुद को और भी मजबूत महसूस करेंगे। याद रखें, हर अंधेरे के बाद एक उजाला आता है। आपकी मेहनत और लगन का फल अब मिलने वाला है। जब आप अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएंगे, तो वो लोग जो आपको नीचा दिखाने में लगे थे, अपनी हार को स्वीकार करते हुए देखेंगे। तो तैयार रहिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए खुशियों का संदेश लेकर आ रहा है। आप झूम उठेंगे जब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत रंग लाई है और आपके दुश्मन अब मातम मना रहे हैं। इसलिए खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। ये अजीबोगरीब घटनाएं सिर्फ शुरुआत है आपकी सफलता की कहानी की। वह कहीं ना कहीं समझ चुके हैं, इसीलिए ऐसा वह जानबूझकर कर रहे हैं। आपको परेशान करने के लिए कर रहे हैं, आपको रोकने के लिए कर रहे हैं, जाल बिछा रहे हैं। ऐसा जाल जिसमें वह आपको फंसाना चाहते हैं, जिसमें आप फंसकर अपनी जिंदगी तबाह करें। वह यही चाहते हैं। आपका जो समय है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि माता रानी की परीक्षा अब अंतिम चरण पर है। आप अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं। आज इस दिव्य संदेश को केवल और केवल वही आकर्षित कर पाएंगे जिनके लिए इसमें मैसेज आया है। अन्यथा जिनके लिए इसमें मैसेज नहीं है, वह इस वीडियो को पहुंचेगा ही नहीं, वह इसे अपने तक आकर्षित ही नहीं कर पाएंगे। ऐसा मुझे यहां पर दिख रहा है। आप अगर इस वीडियो तक पहुंचे हैं तो इसमें खास तौर पर आपके लिए ही मैसेज आया है। इसमें आप माने ना माने कुछ ऐसे दिव्य संकेत हैं जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आप इस दिव्य संदेश को अपनी ओर आकर्षित कर पाए हैं, तो इसमें एक एक जो शब्द आज बताई जा रही है वह आपके लिए फुली रेसोनेट करेगी और यह मैसेज आपके लिए ही आया है। तभी आप इस वीडियो तक पहुंच पाए हैं। आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेज है और आने वाले टाइम में ये सभी बातें आपकी लाइफ में होने वाली हैं और बहुत जल्द होने वाली है। ये सारी चीजें जो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, ये सारी चीजें आपकी लाइफ में होगी और बहुत जल्द होगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपकी लाइफ में न बहुत ज्यादा खुशियां आ रहा है, आपका सूर्य बहुत ज्यादा प्रबल है। आपके जीवन में सूर्य उदय हो रहा है, बहुत सारी चीजें अच्छी आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग को आप अपनी ओर आकर्षित करें। बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है। अगर आप इस वीडियो को अपनी ओर आकर्षित कर पाए तो आपका समय बहुत जल्दी बदलने वाला है। आपका लक आपका साथ देने वाला है। आपने जितनी भी भक्ति की है, मतलब ध्यान किया है, जितने भी पुण्य कर्म किए, अच्छे कर्म किए हैं, उसके फल आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक और चीज आया है, एक और मैसेज आया है। आपको ना मतलब भ्रमित करना चाहते हैं कुछ लोग आपको, आपके सही मार्ग जो आपने पाठ पकड़ रखा है, जिस चीज को आप फॉलो कर रहे हो, जिस चीज पर जो काम आप कर रहे हो, भक्ति के मार्ग पर चल रहे हो,
उस चीज को कोई रोकना चाहता है, क्योंकि उस मार्ग पर आप इस कदर आगे बढ़ रहे हो कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ में आने वाली है, और आपने अपने जितने भी पिछले कर्म जो भी बिगड़े हुए थे उसे भी आप ठीक करते जा रहे हो। मतलब वह चीजें भी सही हो रही हैं, और जिसकी वजह से कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को जान चुके हैं, तो वह आपको रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। आप देखोगे, आप जब भी ध्यान करोगे या कोई मंत्र करोगे तो कोई ना कोई चीज ऐसी होगी जिससे आपको लगेगा कि उठना पड़ेगा, करने से पहले उठना पड़ेगा। ये कुछ चीजें बिगड़ गई, किसी ने आवाज दे दी, या तो ये कुछ नेगेटिव शैतानी शक्तियां हैं जो आपको बहुत ज्यादा रोकने की इस टाइम पर कोशिश करेगा, आपको बहुत ज्यादा भ्रमित करने की कोशिश करेगी, आपको मतलब नेगेटिव की तरफ खींचने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगी। क्योंकि आप जब से भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है कि आप अपनी माता रानी को प्रबल कर रहे हो। जो नेगेटिव साइड है वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दब रहा है। जितने भी गलत कर्म थे, जो गंदी थी, नेगेटिविटी थी, जो भी थे, वह सब नीचे की ओर दब रहे हैं, वो नीचे जा रहे हैं। तो वह आपको फिर से उसी दलदल में फंसाने की कोशिश में बहुत सारी जाले बिछाने की कोशिश करेगी। आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, बहुत लेवल तक आपको भटकाने की कोशिश किया जाएगा, आपको भौतिक जगत में खींचने की कोशिश किया जाएगा। ऐसी चीजों करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लोग पुश करेंगे कि आपने बहुत सारी ऐसी चीजें होगी जो छोड़ी होगी अपनी लाइफ में। जो चीज आपकी डिवाइन को नहीं, आप भी सोचोगे कि वह चीज आपको भी नहीं पसंद है, मैं उस चीज को छोड़ दूंगा, उस चीज को करना छोड़ दूंगा। ऐसी कोई सी भी बहुत सारी आदत होगी आपकी, आप उस चीज को छोड़ रहे हो, तो आपके सामने वही चीजें लोग लेकर आएंगे, वही चीजें आपको करने को कहेंगे, वही चीजें आपको फिर से आदत डालने की कोशिश करेंगे। तो यह चीजें यहां पर डिवाइन कह रहे हैं, संकेत दे रहे हैं कि नेगेटिव शक्तियां, शैतानी शक्तियां आपको अपनी ओर बहुत ज्यादा फिर से खींचने की कोशिश करने में लगी है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा नीचे की ओर दबते जा रहे हैं, खत्म होती जा रहे हैं। तो कुछ लोग भी ना आपको बहुत ज्यादा फिर से भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पर आप देखोगे, आप भक्ति के मार्ग पर बहुत आगे की ओर बढ़ रहे हो। आपकी जितनी भी पहले के कर्मा देखो, जितने भी गलत आपने कुछ भी कर्म पहले किए होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें आपने किए हैं अपने पास्ट लाइफ में। ये चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वह चीजें सही हो रही हैं। आपने जब से आध्यात्मिक मार्ग चुना है, वह चीजें फिर से सही हो रही हैं, वह चीजें बैलेंस में हो रही हैं, वह चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं। और आप जो अभी गुड कर्मा कर रहे हो, जो अच्छे दिव्य कर्मा कर रहे हो, उसके फल आपको मिल रहे हैं। जिसके कारण क्या हो रहा है, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सही हो रही हैं, और मैं ये चीजें भी देख रही हूं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आने वाली है, बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत सही चीजें होने वाली हैं, और बहुत सही जगह पर हो आप जो भी इस टाइम पर कर रहे हो, जो भी आज इस वीडियो को देख रहे हो, मुझे यहां पर यह चीजें दिख रहा है। आप बहुत सही कर रहे हो अपनी लाइफ में, बस बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस वजह से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आपके आसपास जो आपको भक्ति के मार्ग में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, आपको सतर्क नहीं करने दे रहे हैं, आपको रोका जा रहा है। कुछ लोग आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, आने वाले टाइम में ये सब कुछ नहीं होता है, अपनी जिंदगी को अच्छे से जियो, खुलकर जियो, ये करो, वह करो, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ। मतलब गलत चीजों की ओर आपको धकेलने की बहुत ज्यादा कोशिश की जा सकते हैं। बहुत ज्यादा कुछ लोग आपको कहेंगे कि शराब पी लो, मांस खाओ, मदिरा खाओ, ये खाओ, वो खाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, इससे मिलो, उससे मिलो। एक होता है ना कि एक होता है ना गंदगी, गलत चीजें करना जो अच्छी नहीं होती, ऐसी चीजें करने के लिए बहुत ज्यादा आपको ना पुश किया जाएगा। जिस चीजों से आप बाहर निकलने के लिए ना कोशिश कर रहे हो, उन चीजों से मतलब अपने आप को बाहर निकालने के लिए आप स्टेप ले रहे हो, वहीं पर वापस से उसी जगह पर आपको डालने की बहुत ज्यादा लोग कोशिश करेंगे। लोग चाहेंगे आपको लड़ाई झगड़ा करवाना चाहेंगे, आपको कहेंगे कि मंत्र जाप से कुछ नहीं होता, यह भक्ति भाव कुछ नहीं होता, पूजा पाठ से कुछ नहीं होता, इन सब से कुछ नहीं होता। मतलब ऐसी चीजें आपके सामने झूठ मूठ कर रखेंगे, जिससे आप दिव्य पाठ से निकलकर फिर से उसी दलदल, उस नेगेटिविटी में फंस जाओ जहां पर आप होना चाहिए, जहां पर वह आपको देखना चाहते हैं। और पहले आपकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब थी, बहुत ज्यादा हंस, ज्यादा आपके लाइफ में कभी भी कुछ भी सही नहीं था। आपको ऐसा लगता था आपके सिर में बहुत दर्द है, भड़ीपन है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, बहुत नींद, मतलब आप बहुत ज्यादा, ना मैं यह चीज देख रहा हूं कि बहुत अंधेरे में थे,
लेकिन अब आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस अंधेरे से आप फिर से सूर्य उदय की ओर जा रहे हैं। सूर्य की किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं और चीज़ें बहुत अच्छी, मतलब चीज़ें बहुत सही हो रही हैं आपकी लाइफ में। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो आपको बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में कोशिश करेंगे रोकने के, और आपके खुद के फैमिली के भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं आसपास के। और आसपास के लोग, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आपके ऑफिस के बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको सत्कर्म करने से रोकेंगे, क्योंकि वह उस दलदल में फंसे हुए हैं और चाह के भी खुद को निकाल नहीं पा रहे। और जब वह आपको देख रहे हैं कि आप उस दलदल से खुद को निकाल रहे हो और आपके ऊपर बहुत ज़्यादा माता रानी की कृपा हो रही है, आपके ऊपर ब्लेसिंग हो रही है माता रानी की, और आप सत्कर्म की ओर बढ़ चुके और बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आ रही हैं, आप बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहे हो, तो वह जानबूझकर आपको फिर से उसी दलदल में घसीटेंगे। आप ये चीज़ लिख कर ले लो, ये चीज़ें डेफिनेटली आपके साथ होगी। बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी में पिक कर रहा हूँ कि आपको ज़बरदस्ती बोला जाएगा। अभी शायद रिसेंटली मैं ऐसे देख रही हूँ, मैं उनकी एनर्जी पिक कर रहा हूँ कि मतलब रोकने की कोशिश की जा रहा है, आपको रोकने की कोशिश डेफिनेटली की जा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं आपके साथ। उनका जो इंटेंशन है वो बहुत ज़्यादा गलत है आपके लिए। वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे, वो आपके लिए सही नहीं सोच रहे हैं। आपको लगेगा वह आपकी जीने को वह कह रहे हैं, वो कहेंगे जियो अपनी लाइफ को खुलकर जियो। वो बहुत गलत लोग हैं, आपको देखना नहीं चाहते कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ऐसे कुछ फैमिली लोग हो सकते हैं, तो उनसे दूर हो जाओ, क्योंकि वह आपके लाइफ में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं और आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर भ्रमित करने की कोशिश की जा रहा है और फिर से नेगेटिविटी की ओर खींचने की कोशिश की जा रही है। जो लोग एक सही मार्ग पर हैं, सही पथ पर हैं और अपनी लाइफ में बहुत कुछ सही कर रहे हैं, ऐसे लोगों को फिर से एक इल्यूजन वाले, कंफ्यूजन वाले डायरेक्शन में भेजने की कोशिश की जा रही है। जानबूझकर वह आपको देख ही नहीं रहे हैं कि आप अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो और आपकी लाइफ में कुछ भी चीज़ें सही हो। तो आपको यहाँ पर माता रानी कह रही हैं कि अब उठो, अपनी आंखें खोलो, अब नहीं समझोगे। अब अगर आप उन लोगों की नीयत को नहीं समझोगे तो कब समझोगे? तो उनकी नीयत को समझो। उनकी नीयत बहुत गलत है, आपके प्रति वह सही नहीं है। आपके लिए उनसे दूर हो, ऐसे नेगेटिविटी लोगों से दूर रहो जो हमेशा गलत बातें करते हैं, गलत चीज़ें करते हैं, गलत उनकी आदतें हैं। लेकिन यह लागू होता है कि यह अटूट हो जाता है कि मेरे दोस्त दुश्मन को आपको लूटने की अनुमति नहीं देते हैं, कि ईश्वर ने हर बार जब आप शब्द सुनते हैं तो आप इसे सुरक्षित करते हैं। यह ध्यान दें कि यह आपके जीवन को गहरे में नहीं ले जाने दें, ताकि वह कुछ भी ना हो। शैतान के पास उन लोगों पर शक्ति है जो मेरे दोस्तों से संबंधित हैं, चाहे आप इसे पहचानते हैं या नहीं। हर कोई ईश्वर के अधिकार में नहीं चलता है। कई लोग यह मानते हैं कि शैतान के पास सभी पर शक्ति है, लेकिन यीशु ने यह स्पष्ट किया कि दुश्मन का प्रभुत्व केवल उन लोगों पर है जो भगवान के कवर से बाहर रहते हैं। जो लोग मसीह से संबंधित हैं वे उसकी सुरक्षा के तहत हैं, लेकिन जो लोग उसे अस्वीकार करते हैं वह दुश्मन के प्रभाव में बने हुए हैं। यीशु ने जॉन 14:30 में कहा था कि मैं अब आपके साथ इस दुनिया के शासक के लिए बहुत अधिक बात नहीं करूंगा और मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह एक शक्तिशाली बयान है कि यीशु ने यह स्वीकार नहीं किया है कि यह भी नहीं है कि वह उन लोगों के लिए नहीं है, जो यह भी नहीं है कि दुश्मन के कई लोग रहते हैं जैसे कि वे आध्यात्मिक रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन केवल 2 राज्य हैं, जो ईश्वर का राज्य है और अंधेरे का राज्य। एक व्यक्ति जो ईश्वर से संबंधित नहीं है वह शैतान के शासन के तहत डिफॉल्ट रूप से है। यीशु ने इस पर जोर दिया कि वह जॉन 8:40 में वह अपने पिता की बात कर रहा है और वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह एक हत्यारा है, क्योंकि वह सच्चाई से नहीं है, क्योंकि वह सत्य में नहीं है। एक झूठा, और इसके पिता ने यह धार्मिक नेताओं से बात की थी जिन्होंने यीशु को अस्वीकार कर दिया था। वे मानते थे कि वे भगवान की सेवा कर रहे थे, लेकिन मसीह की उनकी अस्वीकृति ने उन्हें शैतान के प्रभाव में रखा था। आज के लोगों का मानना है कि वे अपने स्वयं के जीवन के नियंत्रण में हैं, लेकिन वास्तव में मसीह के बिना कोई तटस्थ जमीन नहीं है और अंधेरे में सोन के नियमों को पूरा किया है। मोक्ष से पहले हर व्यक्ति अंधेरे की शक्ति के तहत होता है। दुश्मन को अपने जीवन में संचालित करने का कानूनी अधिकार होता है, क्योंकि वे अभी तक भगवान के कवर के तहत नहीं हैं। लेकिन जिस क्षण में एक व्यक्ति मसीह को स्वीकार करता है कि शक्ति टूट जाती है,
वे एक नए राज्य में स्थानांतरित हो जाते हैं और शैतान भी अपनी पकड़ खो देता है। यहां तक कि विश्वासियों को भी एक्सेस करने की अनुमति नहीं है। जब वे एक व्यक्ति को पूरी तरह से परेशान करते हैं तो वे दुश्मन के लिए काम करते हैं। यह कि एक व्यक्ति अपने जीवन में शैतान को अवज्ञा के माध्यम से दे सकता है। भले ही वे बच जाते हैं, यदि वे विद्रोह में रहते हैं तो वे दुश्मन की अनुमति को संचालित करने की अनुमति देते हैं। इसलिए कुछ विश्वासियों को उत्पीड़न, भ्रम और आध्यात्मिक हमलों के साथ संघर्ष करते हैं। आपसे भागते हुए कि आदेश पहले भगवान को प्रस्तुत करते हैं, फिर शैतान का विरोध करें, और उसने पहले सबमिट के बिना विरोध करने की कोशिश की। लेकिन यह इस तरह से काम नहीं करता है कि दुश्मन को दूर करने का अधिकार पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने से आता है, कि ईश्वर शैतान उन लोगों को नियंत्रित नहीं कर सकता है जो मसीह से बाहर रहते हैं, लेकिन वह उन लोगों के बारे में प्रार्थना करते हैं जो इस बात से बचते हैं कि यह एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है, जो एक व्यक्ति है जो एक व्यक्ति से संबंधित है। अपने नियम के लिए मेरे दोस्त दुश्मन को अपने जीवन पर कोई दावा नहीं देते हैं कि ईश्वर के लिए आज्ञाकारिता में रहते हैं। इस अधिकार में अपने संरक्षण में रहने के लिए भगवान की आज्ञाकारिता में रहते हैं कि मसीह ने आपको उन लोगों पर कोई शक्ति नहीं दी है जो वास्तव में यीशु के तथ्य संख्या 3 शैतान से संबंधित है, जो कमजोर के लिए हमला करते हैं, कि वह यादृच्छिक रूप से हमला करता है, कि वह बहुत से लोगों को देखती है। कि 4:13 यीशु द्वारा जंगल में हर प्रलोभन का विरोध करने के बाद बाइबल कहती है कि जब शैतान ने हर उस प्रलोभन को समाप्त कर दिया था, जब तक कि वह एक उपयुक्त समय तक शैतान ने नहीं छोड़ दिया, तब तक वह केवल पीछे हट गया और एक और मौका के लिए इंतजार कर रहा था कि वह एक व्यक्ति को तब तक छोड़ देता है जब वह कुछ समय के लिए उन्हें छोड़ देता है। या कुछ लोग नहीं करते हैं कि कुछ लोग उन लोगों पर जो आध्यात्मिक रूप से सतर्क हैं, वह तब तक इंतजार करता है जब तक कि एक व्यक्ति कमजोर नहीं होता है। यीशु ने अपने शिष्यों को इस बारे में चेतावनी दी है कि मैथ्यू 26:22 में देखें और प्रार्थना करें कि आप प्रलोभन में प्रवेश करते हैं कि आत्मा वास्तव में तैयार है लेकिन मांस एक कमजोर है। जब वे इस चेतावनी के लिए तैयार थे तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, जब वे एक क्षण के लिए तैयार थे, तो वे एक क्षण के लिए तैयार थे। उपेक्षा की प्रार्थना शब्द को पढ़ना बंद कर देती है या बहुत सहज हो जाती है। दुश्मन एक ऐसा क्षण खोलता है जब एक व्यक्ति अपने गार्ड को कम करता है। वह इसमें ले जाता है कि अचानक हतोत्साहित कहीं से भी हिट हो सकता है। इसलिए यह क्यों प्रलोभन मजबूत महसूस करता है जब एक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से दूर है। दुश्मन धैर्य रखता है कि वह थकावट की प्रतीक्षा करता है, कि वह भावनाओं को अस्थिर करने के लिए इंतजार करता है, कि वह निराशा और शालीनता के लिए इंतजार करता है। तो वह फुसफुसाते हुए पौधों को झूठ बोलता है। और पीटर ने कहा कि वह पहले से ही इस बात से वंचित करता है कि वह वास्तव में नहीं है, जब वह यीशु को नसों में नहीं दे रहा था, जिसमें शैतान को अलग करना और अलग करना चाहता है कि वह पीटर को यह देखने के लिए मिले कि क्या उसका विश्वास जीवित रहेगा। तो वह विश्वासियों के लिए वही करता है जो आज वह क्षणों की तलाश में है जब मैं 22 को छोड़ देता है, तो यह देखने के लिए आपको लगता है कि आपका विश्वास विफल नहीं होना चाहिए, और जब आप मेरे पास लौट आए हैं तो आपके भाइयों को मजबूत करना चाहिए। यीशु को पता था कि पीटर गिर जाएगा, लेकिन वह यह भी जानता है कि वह फिर से उठेगा। यही कारण है कि मेरे दोस्त आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। प्रभु मेरी चट्टान है और मेरा किले और मेरे उद्धारकर्ता, मेरी ईश्वर मेरी ताकत है, और जिसे मैं अपनी ढाल पर भरोसा करूंगा, और मेरे उद्धार के सींग को, मेरे गढ़ के सींग। जब आप ईमानदारी से मसीह में पालन करते हैं, दुश्मन के पास कोई शक्ति नहीं है तो आप पर हमला नहीं कर सकता है, लेकिन वे आप पर हमला नहीं कर सकते हैं। मित्र शैतान एक मास्टर धोखेबाज है, लेकिन वह एक राज्य के रूप में भी कई लोग शैतान के बारे में एक अकेला धोखा देने वाले के रूप में सोचते हैं। लेकिन यीशु ने खुलासा किया कि शैतान के पास उन चीजों को करने का एक निश्चित तरीका है जो उसका लक्ष्य है। यह केवल यादृच्छिक विनाश नहीं है, यह डोमिनियन को स्थापित करने के लिए है कि यीशु ने यह सत्य के रूप में काम किया है कि वह खुद को विभाजित करेगा कि वह किस तरह से है। ईश्वर के राज्य के खिलाफ
जैसे कि परमेश्वर का राज्य दिव्य क्रम में संचालित होता है, शैतान का राज्य धोखे के उत्पीड़न और विद्रोह पर बनाया गया है। वह सरकारों की संस्कृतियों और प्रणालियों को प्रभावित करता है ताकि लोगों को ईश्वर से दूर कर दिया जा सके। स्वर्गीय स्थानों में दुष्टता के आध्यात्मिक मेजबानों के खिलाफ इस युग के अंधेरे में से यह शैतान के राज्य की संरचना का खुलासा करता है कि उसके पास रियासतें, उच्च रैंकिंग वाले राक्षसी शासक हैं जो उनके पास शक्तियां हैं, जो अपने अधिकार को लागू करते हैं, जो उनके पास राष्ट्रों और लोगों पर धोखे का